होने वाला है, उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो काफी नॉलेज बेसिकली देने की कोशिश चल रही है कि आप सब लोग, हम सब लोग और नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी विजन को बढ़ाएं। और डॉक्टर नेचर का मिशन यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचा पाएं। और जो हमारा मकसद है कि हमारे देश को बीमारियों से मुक्त करके, और एटलीस्ट अंग्रेजी दवाइयों की खपत अगर हमने हमारे जीवन के अंदर हमारे देश से 50% कम कर दी, तो ये आने वाली जनरेशन हमको हमेशा धन्यवाद करेगी। डॉक्टर नेचर का यही मिशन है। हम स्टार्ट करते हैं आज के मिशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जूस। आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं एलोवेरा जूस को, बहुत सारे लोगों ने पिया भी होगा, बहुत सारे लोग उसके बेनिफिट को जानते होंगे। तो हम आज बात करते हैं एलोवेरा के बारे में कि एक्चुअल में एलोवेरा होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। एलोवेरा को घृत कुमारी बोला जाता है क्योंकि ये घी के समान जो है हमारे बॉडी में जाके लुब्रिकेशन का काम करता है, तो इसलिए इसको घृत कुमारी भी बोला जाता है। और बहुत सारे लैंग्वेज में, चूंकि मैं हैदराबाद में रहा, तो उसको कलबंदा बोला जाता है तेलुगु भाषा में, या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको कलबंदा भी कहते हैं। तो इसका काम है पूरी बॉडी को पोषण देना। एलोवेरा को संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है, जैसे माता का दूध होता है या गाय का दूध होता है, उसी तरीके से इसको कंप्लीट फूड या होल फूड या बैलेंस डाइट, मतलब सिर्फ अकेला अगर एलोवेरा का सेवन कोई व्यक्ति करे तो आजीवन हेल्दी रह सकता है। ऐसा मॉडर्न साइंस और हमारे वेद पुराणों में जो लिखा गया है वो बोला जाता है कि संपूर्ण आहार, जैसे हमने कल बात करी कि फूड में कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ अन्य तत्व होते हैं, लेकिन एलोवेरा जूस में सभी तत्व बहुत ही बैलेंस मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको होल फूड भी कहा जाता है। महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था, मैंने पहले भी बताया था आपको, कि उन्होंने जब बहुत लंबे समय तक उपवास करा था, फास्टिंग करी थी जब साउथ अफ्रीका में थे, तो उनसे पूछा गया था कि आपका राज क्या है, ये इतने दिनों तक आप भूखे रह पाए और आप बीमार नहीं पड़े। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ईश्वर पे विश्वास तो है ही है, वो मेरे को मजबूती देता है, लेकिन साथ ही मैंने ना अन्न लिया ना जल लिया, लेकिन मैंने सिर्फ जो है एलोवेरा का मैंने सेवन किया और उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो तब से एलोवेरा के बारे में अफ्रीका में काफी ज्यादा संदेश गया, और आज भारत के अलावा अफ्रीका में एलोवेरा की खेती वहां के रेगिस्तानों में बहुत ज्यादा की जाती है। और जो गरीब लोग हैं, यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं जब गवर्नमेंट जॉब में था तो गवार पाठा एलोवेरा को प्रमोट किया जाता है, जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, एक्सक्यूज मी, जिन लोगों को पोषण कम मिलता है या जिन लोगों को डाइट ठीक से नहीं मिल पाती है, कुपोषण के शिकार जो लोग हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 17 लाख बच्चे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, बिकॉज उनको जो बाल्यकाल में पोषण ठीक से नहीं मिलता है। तो एलोवेरा ऐसी परिस्थिति में बहुत उपयोगी हो सकता है, बिकॉज ये कंप्लीट फूड की तरह काम करता है और शरीर को जितने भी पौष्टिक तत्व चाहिए वो इससे मिल पाते हैं एक बैलेंस रूप में। कुछ मुख्य पौष्टिक तत्वों के बारे में बात करते हैं। इसको ब्यूटी सीक्रेट ऑफ क्लियोपेट्रा भी बोला जाता है। मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वहां ममीज के ऊपर एलोवेरा का लेप किया जाने का प्रचलन रहा है। अब आप समझ लीजिए कि कब से मिस्र के पिरामिड होंगे। तो इसलिए किया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन ना डेवलप हो और एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया रुक जाए। कल हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, और ऑक्सीडेशन की वजह से कोई भी चीज खराब होती है, कोशिका खराब होती है या कोई भी चीज खराब होने से बच सकती है ऑक्सीडेशन रुक जाए तो। इसलिए उसके ऊपर लेप किया जाता है मिस्र के पिरामिड्स में। तो ये तो इसकी हिस्ट्री के बारे में रही। अब हम इसके बारे में जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमने कल पढ़ा, तो एलोवेरा में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नंबर 1 है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, साथ में विटामिन बी 12, क्योंकि हम बात करते हैं आज की तारीख में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में होती है, इसकी वजह से न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो डॉक्टर्स उनको विटामिन बी 12 की सेवन की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से अगर अपने सेहत को सुधारना है और फ्यूचर में ऐसी डेफिशिएंसी ना हो और एक बैलेंस मात्रा में आपको पोषण मिलता रहे, तो आप एलोवेरा जूस आपको सहयोग करता है। फॉलिक एसिड, ज्यादातर लोगों में फॉलिक एसिड की भी कमी पाई जाती है। उसके अलावा और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से निकालने का काम करते हैं। तो एलोवेरा का ये एक मुख्य तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लाभ देता है। इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रियाओं के लिए, और बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए हमको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो कई बार डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, आपको एंजाइम सिरप लिखते हैं, राइट। तो एलोवेरा में एक समान मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के साथ में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं।
इसके अलावा एलोवेरा में मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर का मुख्य ढांचा जो कैल्शियम से बना हुआ है, पूरी बोन स्ट्रक्चर, तो एलोवेरा में सारे मिनरल्स हैं। इसमें कैल्शियम है, कॉपर है, सेलेनियम है। कल हमने बात करी थी एंटी एजिंग जो तत्व है उसमें सेलेनियम एक प्रमुख तत्व है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसको सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है सेलेनियम को। सेलेनियम को एंटी एजिंग फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एलोवेरा में सेलेनियम भी है। क्रोमियम, हमने डायबिटीज के बारे में पहले बात करी थी कि शुगर कंट्रोल करने के लिए क्रोमियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एलोवेरा में क्रोमियम है। हम इसलिए इन चीजों के बारे में बात करें ताकि आपको पता चल सके कि क्यों ये इतनी बीमारियों में काम करता है, राइट। उसके अलावा मैग्नीशियम है, इसको भी एंटी एजिंग फैक्टर बोला जाता है और डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद होता है मैग्नीशियम। पोटेशियम है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करता है। सोडियम है जो कि आपके वाटर बैलेंस को कोशिकाओं में जो है वो ठीक रखता है। जिंक है, जिंक की गोलियां आपने सुना होगा, अभी कोविड के टाइम को जिंक खाने की सलाह दी गई थी ताकि इंस्टेंट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को भी जो डायरिया वगैरह हो जाता है वहां भी जिंक की गोलियां दी जाती है। तो ये जिंक जो है एलोवेरा में मौजूद होता है। इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। दूसरा उसमें एंथ्रोक्विनोन्स हैं। एंथ्रोक्विनोन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये लग्जेटिव तत्व होते हैं। एलोवेरा पीने से पेट साफ रहता है, तो इसलिए इसमें एंथ्रोक्विनोन, हमारा पेट साफ रहता है। उसके अलावा फैटी एसिड्स हैं जो प्लांट कोलेस्ट्रॉल्स हैं। उसके अलावा बीटा सिस्टरोल है और बहुत सारे इसमें फैटी एसिड्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो फैटी एसिड्स हैं। इस तरीके से शुगर भी इसमें है। अब आप देखते हैं एलोवेरा जूस पीने से आपको ताकत महसूस होती है, आप वीकनेस नहीं होती है, आप काम करते समय थकते नहीं है और आपके ब्रेन को भी बहुत सारी शुगर की आवश्यकता होती है। लेकिन शुगर किस प्रकार की? अब शुगर दो प्रकार की होती है, पॉलीसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स। तो एलोवेरा में दोनों प्रकार की शुगर होती है। पॉलीसैकेराइड वो होती है शॉर्ट चेन, मतलब जैसे आपकी चीनी है, चीनी भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है, जैसे ग्लूकोज है। तो तुरंत आपने खाया, तुरंत एब्जॉर्ब किया, तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत एनर्जी मिल गई। तो पॉलीसैकेराइड, ये तो मोनोसैकेराइड हुए, मोनो यानी छोटे, एक सिंगल, और पॉलीसैकेराइड यानी कि बहुत सारे मिलके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। यानी कि पॉलीसैकेराइड बॉडी में जाते हैं और धीरे धीरे रिलीज होते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक ये बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं। तो एलोवेरा में जो है, जो प्लांट बेस्ड मोनोसैकेराइड है वो तो है, लेकिन पॉलीसैकेराइड बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इन पॉलीसैकेराइड की वजह से आपको लगातार एनर्जी मिलती रहती है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल सडनली बढ़ता नहीं है, राइट। तो आपको एनर्जी तो मिलेगी लेकिन आपको धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़े नहीं। इसके अलावा एलोवेरा एंटी एलर्जिक है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी कि सूजन को कम करने का इसमें गुण है। सूजन कम होने से आपका जोड़ों का दर्द से संबंधित समस्याएं हैं या इवन आप कैंसर भी जो है इंफ्लामेटरी डिजीज है तो उसमें ये फायदा करेगा। एंटी एलर्जिक होने की वजह से तमाम तरह की एलर्जी, अगर किसी भी तरीके की एलर्जी है तो उसमें एलोवेरा फायदा करेगा। अब एलोवेरा जो डॉक्टर नेचर का है वो डिफरेंट क्या है? जैसे ये सारे पौष्टिक तत्व तो एलोवेरा के जो होने चाहिए वो सब है। एलोवेरा रेगिस्तान में उगाए जाने वाला एक फसल है जो रेगिस्तान में जो बड़ी आसानी से उगता है और ये बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाता है, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में ये काफी ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और सबसे अच्छा एलोवेरा, एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति होती है। एलोवेरा बार्बाडेंसिस, एलोवेरा बार्बाडेंसिस राजस्थान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे अच्छे क्वालिटी का एलोवेरा राजस्थान में उगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो एलोवेरा की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। डॉक्टर नेचर का एलोवेरा राजस्थान के अलग अलग जिलों में रेगिस्तान में उगाया जाता है और सीधा खेत से फैक्ट्री तक लाया जाता है। तुरंत का तुरंत, बीच में ज्यादा टाइम तक उसको काटने के बाद रखा नहीं जाता, फास्ट प्रोसेसिंग होती ताकि फ्रेश आपको एलोवेरा मिल सके और फैक्ट्री में आने के बाद इसको प्रॉपरली वॉश करके इसका जूस बनाया जाता है। एलोवेरा के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए एलोवेरा, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, तो कंप्लीट फूड है और कंप्लीट फूड जो है बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म को, बहुत सी क्रियाओं को जो है सुचारू करने में फायदा करता है। तो एलोवेरा, अगर आप एक तरीके का प्रिवेंटिव मेडिसिन इसको बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव, आपको बीमारी होने नहीं देगा, राइट। तो बहुत सारे और हमारे एडवांस प्रोडक्ट है जो आप बीमार हो गए उसके बाद भी आपको, जैसे शुगर बैलेंस है, हमारा स्लिम एंड फिट है, हेल्दी हार्ट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तब आप उनके ऊपर जा सकते हैं। आपको डायबिटीज अभी फिलहाल नहीं है तो आपको शुगर बैलेंस नहीं लेना है, लेकिन आप चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो, जो कि लगातार लोगों में हो रही है, या आप प्री डायबिटिक हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इसको एग्री करेंगे कि प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, तो उसमें आप पहले से आप जो है डायबिटीज होने के नजदीक पहुंच गए हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा जूस आपका वजन नियंत्रण यानी कि मोटापा कम करने में फायदा करता है क्योंकि इसमें रेशे बहुत सारे होते हैं।
फाइबर। और अभी चूंकि 500 लोग हो चुके हैं इस जूम मीटिंग में, तो बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं जो फिलहाल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक लिंक आपको शेयर कर रहे हैं अभी, उससे आप जो है यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। कुछ लीडर्स के पास ऑलरेडी लिंक है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, वहां पे यूट्यूब पे जा सकते हैं, अनलिमिटेड लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ शेयर कर सकते हैं एक बार। चैट में हमने इसके चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, हमने यूट्यूब का जो लिंक है लाइव स्ट्रीम का, वो हमने शेयर कर दिया है। तो उसके माध्यम से लोग उस लिंक को क्लिक करके और सीधा यूट्यूब पे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो चूंकि आज इसका 500 का ही है, अभी बढ़ नहीं पाया, लेकिन यूट्यूब पे अनलिमिटेड लोग देख पाएंगे। अब हम लोग एलोवेरा के वापस बेनिफिट पे आते हैं। तो एलोवेरा, जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि आपको सभी तरह के प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा एलोवेरा शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। शरीर में हैवी मेटल्स हैं, जो गंदगियां हैं, जो टॉक्सिन है, उनको निकालेगा तो आपका पाचन अच्छा होगा, और पाचन अच्छा होगा तो आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग बेटर होगी। सूजन को कम करता है। गठिया से संबंधित जो रोग हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें पॉलीसैकेराइड्स हैं, जो कि डायबिटीज के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। यकृत विकारों के लिए, यानी कि लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए बहुत उपयोगी ये रहता है। आयुर्वेद में घृत कुमारी के बहुत सारे दवाइयां बनती है, जिसे कुमारी आसव। एलोवेरा को आयुर्वेद में कुमारी भी बोला गया है, जैसे मैंने कहा घृत कुमारी, उसके अलावा कुमारी भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं, सब में अच्छा है। एलोवेरा में चूंकि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स है, जैसे मैंने कल बताया था कि किसी के होंठ फट रहे हैं तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी है। स्किन में रैशेज आ रहे हैं, स्किन डल हो रही है, तो स्किन के अंदर जो है विटामिन की कमी हो गई है बॉडी में, इसलिए स्किन पे ऐसा हो रहा है। तो एलोवेरा जब आप खाएंगे अंदर से, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है ग्लो करने लगेगी, और स्किन की तमाम समस्याएं दूर हो सकती है। तो इसको डेली फूड भी बोल सकते हैं, आपके डेली के भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे देशों में, हमारे देश में तो अभी नहीं हुआ है, या शायद कहीं और हो रहा होगा, लेकिन ये पेट फूड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जानवरों को भी, यानी कि घोड़ों को इससे स्पेशली काफी ज्यादा लोग एलोवेरा पिलाते हैं, एलोवेरा का जूस पिलाते हैं, ताकि घोड़ों की स्टेमिना बढ़े, उनका पाचन अच्छा रहे। जो रेसिंग जो हॉर्स होते हैं, जिनको लोग रेस पे दाव लगाते हैं, दौड़ते हैं, वैसे जो घोड़े होते हैं उनको एलोवेरा काफी सेवन कराया जाता है। इवन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि मैं इंसान को, आप समझ रहे हैं कि घोड़े खा रहे हैं तो इंसान को नहीं खाना चाहिए। ये कंप्लीट फूड है, तो ये एनिमल्स को भी उतना यूजफुल है जितना हमारे लिए है। तो ये त्वचा संबंधित और बालों की संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये प्रिवेंटिव है, ये डेली डोज ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि प्रतिदिन आप 40 से 50 ml डेली 365 डेज रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पूरे आजीवन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को यंग बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा, ब्यूटी सीक्रेट ऑफ क्लियोपेट्रा, या फाउंटेन ऑफ यूथ भी बोलते हैं, यानी कि जवानी का राज। आप लंबे समय तक युवा बने रहना चाहते हैं तो एलोवेरा को डेली सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और इसके उपयोग हैं। तो एलोवेरा से संबंधित ये जानकारी रही। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके ले लेंगे। लेकिन एलोवेरा एक कंप्लीट फूड है, जो किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन में काम में आता है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ऊपर से नीचे बॉडी के हर पार्ट के लिए इसमें पोषण है। दूसरा जो प्रोडक्ट है, अब हम लोग जानते हैं, आंवला जिंजर हनी जूस, जो डॉक्टर नेचर का वन ऑफ द स्टार प्रोडक्ट है। और हमारे स्वाधीन मोदी जी हैं उड़ीसा से, उनको काफी अच्छे रिजल्ट इसके ऊपर मिले हैं। स्पेशली जो पेट की गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, उन लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, जैसा वो बता रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? आंवला अगेन एक मिरेकल फ्रूट है, जिसको आयुर्वेद में रसायन बोला गया है। मैंने कल भी जिक्र किया था, आयुर्वेद में कुछ चीजों को रसायन बोला जा सकता है। रसायन वो चीजें होती है जो शरीर को रिजुनवेट यानी कि शरीर को रिफॉर्म, पूरी बॉडी की सारी कोशिकाओं को यंग बना सकती हैं, और बहुत से खतरनाक जो डिजीज है उनको रोक सकती है, और तीव्र गति से बॉडी के अंदर काम करती है, उनको हम रसायन बोलते हैं। तो रसायन के रूप में आंवला प्रसिद्ध है आयुर्वेद में। डॉक्टर नेचर का आंवला जूस स्पेशल क्या है इसमें? क्योंकि आंवला ये फ्रेश आंवले से बना है। ज्यादातर कंपनीज, मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 70% से 80% कंपनियां आंवला जूस के नाम पे आंवला पाउडर को पानी में उबाल कर उसको जूस बोल रही है, जबकि एक्चुअल में वो जूस नहीं है, वो काढ़ा है। ये प्योर आपको जूस मिलता है फ्रेश फ्रूट से, ऑर्गेनिकली जो हम आंवला उगाते हैं हमारे खेतों में, सीधे फैक्ट्री तक लेके आते हैं। उसका वीडियो भी आप देख चुके होंगे, जो मैंने आंवला के खेत से मैंने आपके साथ शेयर किया था, यूट्यूब पे भी है। तो फ्रेश ऑर्गेनिक आंवला है, और ये देसी आंवला है। इसके जो बेनिफिट है, आंवला सबसे ज्यादा सोर्स होता है विटामिन सी का।
विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। साथ में इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जिन लोगों को एनीमिया का प्रॉब्लम है, यानी कि रक्त की कमी है, खून कम होता है, ये अवस्था कब कब आती है? समझिए जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम लंबे समय से है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है क्योंकि पाचन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन कम रहेगी और पेट अच्छा रहेगा, तो आपको पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही पाइल्स की वजह से अगर आपको लंबे समय से थी, तो आपको ब्लीडिंग हुई होगी, तो डेफिनेटली उसमें ये बहुत लाभ करेगा। इसके अलावा स्पेशली जो फीमेल्स है उनको चूंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में काफी ब्लड लॉस होता है, तो ये आंवला जूस का अगर इस्तेमाल करती हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमेशा हमेशा के लिए इनको आयरन की कमी से वो बच सकती हैं, आयरन की कमी कभी नहीं आएगी। आंवला में जो पौष्टिक तत्व हैं वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जिससे हमने कल बात करी थी। तो प्रदूषण वाले शहरों में रहने वाले लोग, और जैसा कि आपको मालूम है कि ज्यादातर शहरों में प्रदूषण आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्रदूषण से रिलेटेड जो आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट आता है, उसको कम करने के लिए आंवला बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं शहरों में, उनको बहुत धुआं और पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, बल्कि आजकल व्हीकल का पोल्यूशन बहुत हो गया है, तो आप डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी लंग्स की हेल्थ को बरकरार रहे। और जो लोग स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन लोगों के लिए तो ये अमृत के समान है, क्योंकि फेफड़े डेफिनेटली उनको डैमेज हुए हैं, तो डेली बेसिस पे 10-15 ml लेके आप अपने फेफड़ों की हेल्थ को बचा सकते हैं, और साथ ही शरीर की टॉक्सिन को बाहर निकालेगा। जिनको पित्त और कफ की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग डरते हैं कि ये आंवला ठंड तो नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है, ये बल्कि आपके कफ की प्रॉब्लम को ठीक करता है। जैसे कोविड के अंदर स्पेशली रिकमेंड किया गया था कि आंवला जूस का इस्तेमाल करें, और हमने देखा कि जैसे कि डाबर और बैद्यनाथ जो कंपनीज को हम लोग सप्लाई कर रहे थे, एकदम से डिमांड 10 गुना बढ़ गई। हमारे जहाँ पे महीने का 50,000 लीटर था, सडनली सभी कंपनियों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी थी, क्योंकि कोविड में सेल ज्यादा हुई। तो ये आपके लंग्स की हेल्थ के लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत ही यूजफुल है। आप पित्त और कफ को जो है, यानी कि पित्त यानी कि एसिडिटी, एसिड से संबंधित जो समस्या है, अम्ल बनता है ज्यादा, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसमें भी क्रोमियम तत्व और विटामिन सी पाया जाता है, तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी उपयोगी है। अगेन ये प्रिवेंटिव है, जिसको डायबिटीज नहीं है अभी, वो एलोवेरा आंवला दोनों का सेवन कर सकता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर आपकी डाइट में डेली अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 रुपया प्रतिदिन का खर्चा आता है, तो आप इसको करके अपनी यूथनेस को, अपनी बॉडी को यंग बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके बालों से लेके, आपकी स्किन से लेके, आपके लिवर और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में आ जाएगी तो हम आपको हेल्दी हार्ट देंगे, लेकिन आप पहले से आप इसको लेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में इसमें अदरक का जूस डाला गया है, ताकि ये आपको वात को, यानी कि गैस से संबंधित प्रक्रिया को जो है ठीक करने में बहुत अच्छा काम करेगा। अदरक खुद वातनाशक है, दर्द निवारक है, एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्वेलिंग को कम करती है। साथ में इसमें शुद्ध शहद इसमें डाला गया है, तो शहद से इसकी जो है टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ, इन सब की जो मात्रा है एलोवेरा और आंवला दोनों की मैं बता दूं, ये दोनों जो है 20 से 30 ml प्रतिदिन जो है वो लेना चाहिए। दिन में 2 बार लेना चाहिए, खाना खाने के चाहे तो आधे घंटे पहले लें, चाहे तो आधे घंटे बाद में लें। एक गिलास पानी के साथ मिला के लेंगे तो और अच्छा है, और सर्दी में गुनगुने पानी के साथ मिला के पियेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब हमने एलोवेरा के बारे में जाना, हमने आंवला के विषय में जाना कि आंवला के क्या बेनिफिट है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कल्प अमृत जूस एडवांस। कल्प अमृत एडवांस जूस जो है काफी इफेक्टिव है। अब इसमें एलोवेरा भी है, एलोवेरा के बेनिफिट आपने जान ही लिए, आंवला के बेनिफिट आपने जान ही लिए। तुलसी के बेनिफिट की बात करूं तो क्वीन ऑफ हर्ब्स इसको कहते हैं, जड़ी बूटियों की महारानी इसको कहते हैं। इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जुकाम, खांसी, नजला, अस्थमा, डस्ट एलर्जी, इवन कैंसर, इनके लिए जो है तुलसी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिलोय के बारे में कल हमने विस्तार से जाना, गिलोय काफी इफेक्टिव है, अमृता इसको बोलते हैं। अदरक मैंने बताया अभी पिछले प्रोडक्ट के बारे में बताने के टाइम, वात विकार को कम करता है। अश्वगंधा इसका एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है कल्प अमृत का, जो कि कल्प अमृत एडवांस का, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दालचीनी आपके खून को पतला करती है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाती है, और इवन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दालचीनी के उपयोग के बारे में बताया कि कोरोना पेशेंट को दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। और आयुर्वेदिक वैद्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दालचीनी का सेवन करता है तो कभी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुद्ध केसर का इसमें उपयोग किया गया है, केसर जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। जैसे कश्मीर में
चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है तो वहाँ कश्मीरी कहवा जो पिया जाता है, जिसमें केसर को उपयोग किया जाता है, शरीर में थोड़ी उष्णता भी बढ़ाती है। अब इसके कुछ और जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जैसे अश्वगंधा, उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग कल्पामृत के ओवरऑल जो बेनिफिट है उसके बारे में जानेंगे। अश्वगंधा को मैंने कल बताया कि अडॉप्टोजेंस जो है, ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनको अडॉप्टोजन बोलते हैं। अडॉप्टोजन क्या है? यानी कि आप अडॉप्ट कर पाए सिचुएशंस में, आप एकदम से सर्दी गर्मी इस तरीके की जो मौसम का परिवर्तन है या स्ट्रेस की वजह से सडन आपकी कुछ परिवर्तन आता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट है जो आपको स्ट्रेस को कोप अप करने में मदद करते हैं। जो भी लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं उनको स्ट्रेस की समस्या कम होती है। अश्वगंधा में का जो बॉटनिकल नेम है विदानिया सोमनीफेरा है, और विदारिन जो तत्व है, जैसे हल्दी के अंदर कुर्कुमिन पाया जाता है, वैसे अश्वगंधा में विदारिन नामक एक एल्कलॉइड एक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से अश्वगंधा यूजफुल है। और ये तत्व पाया जाता है अश्वगंधा की जड़ों में ज्यादा मात्रा में। तो जो कंपनीज अश्वगंधा के पंचांग से कुछ प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट उतना काम नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे विदारिन की मात्रा उतनी नहीं मिल पाती है। और जो डॉक्टर नेचर के सारे प्रोडक्ट जिसमें भी अश्वगंधा उपयोग किया गया है वो शुद्ध जड़ों का उपयोग किया गया है, तो आपको विदारिन की मात्रा ज्यादा मिलती है। इसमें विदारिन में क्या तत्व होते हैं? मैग्नीशियम और विटामिन बी6। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको विटामिन बी6 लेने की सलाह देते हैं कई बीमारियों में, तो विटामिन बी6 इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। इनका काम है नर्व्स को, आपके पूरे के पूरे ब्रेन में तो हम जानते हैं नर्व्स रहते हैं, लेकिन पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र, हमारे जो तंत्रिकाएं हैं शरीर के, जो सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिनका जैसे पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, हाथ हिलता है, या ब्रेन की प्रॉब्लम है, याददाश्त नहीं रहती, नींद ज्यादा आती है, तनाव ज्यादा है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये पिट्यूटरी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके सिस्टम को भी प्रभावित करता है, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। अश्वगंधा के और क्या क्या उपयोग हैं? हम कल्पामृत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कल्पामृत का जो मुख्य इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्थराइटिस यानी कि गठिया जोड़ों का दर्द, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। 40 साल के ऊपर की उम्र के व्यक्ति, इवन 60 70 80 100 साल के जो व्यक्ति हैं, यानी कि उम्र का प्रभाव जिनको ज्यादा आ रहा है, बुजुर्ग अवस्था में अश्वगंधा को बहुत अच्छा टॉनिक माना जाता है। अश्वगंधा इंसोम्निया, मतलब आपको याददाश्त और ये इस तरीके की समस्या है, आप खोए खोए से रहते हैं, ऐसी समस्या में आपको अश्वगंधा बहुत फायदा करता है। किसी भी तरीके के ट्यूमर है, कोई गांठें हैं शरीर में, या आप चाहते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट्स को अश्वगंधा दिया जाता है। अस्थमा, लूकोडर्मा स्किन की जो प्रॉब्लम है जिसमें व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, बहुत सारे जो सफेद दाग जिसको बोलते हैं, उसके प्रिवेंशन में ये प्रोडक्ट अश्वगंधा काफी इफेक्टिव है, इसीलिए हमने कल्पामृत में इसका उपयोग किया गया है। ब्रोंकाइटिस, आपको अस्थमा या लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बैकएक, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं को जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्रोनिक फीवर, स्ट्रेस, स्टेमिना बढ़ाने, इन सब चीजों में अश्वगंधा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा एंटी कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर के से बचा सकता है। जिसको कैंसर हो गया उसको अश्वगंधा डेफिनेटली लेना ही चाहिए। हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है अश्वगंधा। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि हमने बात करी कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्ट्रेस इसका फंक्शन है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। कार्टिसोल लेवल को कम करता है। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस पैदा करने का काम करता है। तो कई कई बार आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ऐसी चीजों को टर्म्स को आप यूज करते हैं कि ये क्यों इफेक्टिव, तो आप बात करेंगे कि कल्पामृत प्रोडक्ट में अश्वगंधा है, और अश्वगंधा जो है कार्टिसोल के लेवल को कम करता है, इसलिए वो जो है आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है साथ में। इसके अलावा मेल फर्टिलिटी को, पुरुषों की जो स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज्यादा हो रही है स्ट्रेस की वजह से, किसी को ज्यादा तनाव रहता है, समझे किसी को डायबिटीज हो गई है तो वो भी एक कारण है, लेकिन तनाव भी आपकी जिंदगी में ज्यादा है तो आपके स्पर्म्स को खत्म करता जाता है। लेकिन आप अश्वगंधा जब लेते हैं तो बॉडी के ओवरऑल स्ट्रेस को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मसल बिल्ड करने के लिए जो लोग जिम में जाना चाहते हैं या जिनकी मसल्स नहीं बन रही है, कई लोग पूछते हैं कि मुझे जिम जाता हूं तो मुझे क्या लेना चाहिए, तो और प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन अश्वगंधा जरूर उनको लेना ही लेना चाहिए। अब हम लोग कल्पामृत के ओवरऑल बेनिफिट के बारे में जानते हैं कि कल्पामृत आपको किस तरीके से फायदा करता है। कल्पामृत एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण है, विटामिन सी इसमें ज्यादा है जैसे मैंने बताया, तो ये सभी तरह के इन्फेक्शंस को फाइट करने में
ओवरऑल आपकी डेली हेल्थ को बनाए रखने के लिए, और जो जो रोगों की बात करी हमने, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, अस्थमा है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, इनसे बचना चाहता है तो एक ब्लेंड एक ही जगह आपको मिल गया। ओवरऑल ये सभी चीजों में काम करता है। तो मुख्य रूप से आप इसको भी प्रिवेंटिव हेल्थ के रूप में डेली बेसिस उपयोग करने के लिए ले सकते हैं, या जिनको गैस से संबंधित समस्या है, पेट ज्यादा फूलता है, इनको आप हमारे अदर प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और लंबे समय तक जिनको जुकाम वगैरह रहती है, नजला रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये भी आपको 15 से 20 ml पर डे एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना चाहिए। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट प्रोडक्ट है व्हीट बार्ले ग्रास। व्हीट ग्रास को अमृत की तरह जाना जाता है हेल्थ इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कुछ इसके बेनिफिट हैं, किस वजह से हैं उसको हम समझते हैं। कल हमने एंटीऑक्सीडेंट को जाना, तो और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, जैसे सारे विटामिन जो है उनको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। विटामिन ए जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें व्हीट ग्रास में काफी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी, बी2, बी4, यानी कि कंप्लीट जो विटामिन बी है, इंक्लूडिंग विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन के हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आजकल विटामिन के सप्लीमेंट काफी लोग यूज करते हैं हार्ट हेल्थ को बचाने के लिए। तो व्हीट ग्रास में ऑलरेडी ये सब मौजूद है। एंजाइम्स बहुत सारे हैं, 17 तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। 70% इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल वो तत्व है जो सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपना भोजन जिस फॉर्म में एकत्रित करते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। पौधों का जो हरा कलर है इसी की वजह से आता है। और क्लोरोफिल के ऊपर काफी रिसर्च हुई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस है, एंटी ट्यूमर है। उसके अलावा 90 तरीके के मिनरल्स जो है व्हीट ग्रास में पाए जाते हैं, और इसी की वजह से व्हीट ग्रास बहुत ज्यादा एल्कलाइजर है। आजकल ये बार बार बात होती है कि शरीर में जो है ज्यादातर बीमारियां, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, जोड़ों का दर्द, गाउट, यूरिक एसिड, ये सब होते हैं ज्यादा बॉडी में एसिड बढ़ने की वजह से, अम्ल बढ़ने की वजह से। तो ये अम्ल को कम करके बॉडी में एल्कलिनिटी यानी कि क्षारीयता की वृद्धि करता है। इस वजह से ये सब विटामिन और मिनरल होने की वजह से व्हीट ग्रास शरीर से हैवी मेटल्स, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की वजह से हैवी मेटल जो जाते हैं शरीर में, उनको निकाल के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। ऑब्वियसली इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हैं। डिप्रेशन की जो शिकायत है उनके लिए बहुत अच्छा है, एजिंग का इफेक्ट कम करेंगे। ये ओवरऑल मुख्य रूप से जिन लोगों को मोटापा है, हम देखते होंगे कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से जाते हैं, जो मोटे लोग हैं उनको स्लिम एंड फिट जूस के साथ में हम लोग व्हीट ग्रास लेने की सलाह देते हैं, ताकि उनका वजन कम हो। पतले लोग भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मांसपेशियों को बढ़ाता है और चर्बी को कम करता है, पतला नहीं करता। मतलब ये आपके बॉडी के सिर्फ फैट को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। उसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करेगा, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन को प्रोसेस को बढ़ाएगा। इस तरीके से ओवरऑल शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको ये बढ़ाता है। बाकी इसके और बेनिफिट हैं, आप सब इसको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। किडनी स्टोन्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, जिनको स्टोन बार बार बनता है, रिकरिंग जो टेंडेंसी होती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वुंड घाव को भरने की क्षमता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी हम शुगर बैलेंस के साथ में भी आपने देखा होगा हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, जिनका हाई शुगर लेवल है उनको साथ में हम शुगर बैलेंस जूस के साथ में व्हीट बार्ले ग्रास जूस देते हैं। इसका दूसरा एक और इंग्रेडिएंट है बार्ले ग्रास। गेहूं की घास तो है ही, आप जानते होंगे नवरात्रा में हम लोग घास लगाते हैं 7 दिन के लिए। उसी तरीके से जौ की जो घास है 7 दिन तक उगाए हुए पौधे, ये भी इनकी क्वालिटी कैसे मैटर करती है कि कई लोग कहते हैं साहब व्हीट ग्रास हमने और कंपनी का भी पिया था, आप वाला इतनी जल्दी क्या काम करता है, ऐसे क्या डालते हो। तो पहली बात तो ये व्हीट ग्रास अकेला नहीं है, बार्ले ग्रास भी है, साथ में इसमें गिलोय और तुलसी और कुरकुमिन भी यूज किया गया है। इसलिए ओवरऑल इसके बेनिफिट जो आप लोगों को चमत्कार की तरह दिखते हैं, बहुत फटाफट से ही फायदा करता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इसकी खेती करी जाती है। ये गेहूं आम गेहूं की तरह नहीं है, ये पहले तो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉइल में जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह देके उगाया जाता है, ताकि इसमें पोषण ज्यादा मिले। और साथ ही साथ हर 7वें दिन इसको काट लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जब बड़ा हो जाता है इसमें जो कैंसर रोधी एंजाइम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है और इसमें विटामिन और एंजाइम्स की मात्रा कम हो जाती है। बार्ले जो ग्रास है, जो जौ का घास है, उसमें कैल्शियम की मात्रा दूध से, जो गाय का दूध है जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उससे 11 गुना ज्यादा कैल्शियम है। 5 गुना पालक से आयरन की मात्रा ज्यादा है। विटामिन सी जो है संतरे से 7 गुना इसमें ज्यादा
पाया जाता है, साथ में इसमें विटामिन B12 की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से ओवरऑल आपको बहुत फायदा करता है। बार्ले ग्रास के और सब बात करें तो इसमें जो है टोटल अगर 1 कप अगर इसकी बात करें तो हमारे शरीर को कितना-कितना मिल जाता है, डेली वैल्यू, डीवी का मतलब है डेली वैल्यू, एक दिन में शरीर को जो मात्रा चाहिए उसमें से कितना-कितना मिल जाता है, 61% तो मैग्नीशियम में मिल जाता है। साथ में इसमें विटामिन B6 जो है वो 30% आपको मिल जाता है, और जैसे मैंने बताया कैल्शियम की मात्रा 11 गुना होती है दूध से, पोटेशियम 23% जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उतना मिल जाता है, प्रोटीन 46% मिल जाता है। जैसे मैंने बताया जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, लीन मसल मास बनाना चाहते हैं, वो लोग भी व्हीट ग्रास को अश्वगंधा के साथ यूज करेंगे तो उनकी मसल्स की वियर एंड टेयर नहीं होगी, मसल्स जो है ना ज्यादा एक एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है वो कम होगा, और आपको प्योर प्रोटीन आपको इसको मिलेगा। प्रोटीन के लिए आप समझते हैं सिर्फ सोयाबीन है, या बहुत सारे लोग समझते हैं दालों वगैरह में प्रोटीन, लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा यानी कि 46% प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट इससे पूरी की जा सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बहुत अच्छा काम करेगा, उसके अलावा हमारे सेल्स को डिटॉक्स करने में ये फायदा करेगा। चूंकि हमारे प्रोडक्ट व्हीट बार्ले ग्रास में तुलसी भी है तो कुछ बेनिफिट उसके हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेस को कम करेगा, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, एंटीबैक्टीरियल है, लिवर के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, कोल्ड फ्लू या कोई भी तरीके का जुकाम है, ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो ये व्हीट बार्ले ग्रास का जो जूस है, इसको ओवरऑल हम बात करें तो इसको ग्रीन ब्लड कहा जाता है, क्योंकि ये खून के अंदर जाते ही हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने लगता है, तो जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। बाकी इसके विटामिन और मिनरल्स के बारे में हमने बात करी, तो मोटा-मोटा क्योंकि लोग पूछते हैं कि कौन सी बीमारी में, राइट? तो लास्ट में सवाल भी ये पूछेंगे सारे, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर, आपको किसी भी तरीके का शरीर के अंदर गांठ है उसमें काम करेगा। पाइल्स की प्रॉब्लम में मैं पाइल्स केयर जूस के साथ में हमेशा व्हीट बार्ले ग्रास देता हूँ। डायबिटीज के पेशेंट को आप शुगर बैलेंस के साथ में ये दें। मोटापे के जो लोग हैं उनको आप स्लिम एंड फिट जूस के साथ में व्हीट बार्ले ग्रास दें। और नॉर्मली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो साल के अंदर 3 महीना व्हीट बार्ले ग्रास लीजिए, 3 महीना एलोवेरा लीजिए और 3 महीना आंवला या कल्पामृत में एक से एक ले सकते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। और साथ में इसमें कुरकुमिन है, तो हल्दी तत्व आप जानते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट उसको मिलते हैं। व्हीट बार्ले ग्रास बहुत सारे बीमारियों में सहायक, थायराइड को कम करने में बहुत अच्छा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित जो बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बीमारियों की अगर बात करें तो हमने आपकी प्रोडक्ट गाइड के अंदर इसके बारे में दे रखा है, तो बहुत सारे बीमारियों के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इवन किडनी की प्रॉब्लम है उसको आप दीजिए, मोटापे को मैंने बताया ऑलरेडी दे सकते हैं, जिनको मुंह में दुर्गंध आती है उन लोगों को आप साथ में दे सकते हैं। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको आप जो यकृत है उसके साथ में आप व्हीट ग्रास दे सकते हैं। जिनको खून की संबंधित विकार है उनको आप व्हीट ग्रास दे सकते हैं। पाचन की समस्या उनको व्हीट ग्रास दे सकते हैं। बाकी हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, लास्ट में मैं मेहता जी को 5-7 मिनट के लिए बुलाऊंगा, क्योंकि उनके पास सैकड़ों रिजल्ट हैं, क्योंकि पिछले 7-8 साल से डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया वो व्हीट बार्ले ग्रास सेल किया अपने अभी तक के डॉक्टर कार्बोटेक के साथ जो करियर रहा है उनका। अब हम बात करते हैं एक और प्रोडक्ट एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बहुत डिलीशियस नाम है, देखते ही इसके लेवल पे देखोगे तो आपको बड़ा सामने आपको दिखाई दे रहा है कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है बेसिकली, क्योंकि एलोवेरा के तो सारे गुण हैं, जितने भी एलोवेरा के गुण मैंने पहले बात करे वो सारे हैं, लेकिन स्पेशल क्या है मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि भारत ही नहीं बल्कि आपको वर्ल्ड के किसी भी ब्रांड के अंदर आप चैलेंज के साथ में इसको ट्राई कर लीजिएगा, इस तरीके का ब्लेंड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ फ्लेवर डालते हैं, कोई ना कोई खुशबू डाल देंगे, जैसे ऑरेंज की फ्लेवर डाल देंगे, वहां लिखा रहता है ऑरेंज फ्लेवर, ये फ्लेवर। इसमें एक्चुअल में इंग्रेडिएंट से कोई फ्लेवर नहीं है। इसमें सेव यानी कि एप्पल का जूस है, जो एप्पल वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, तो एप्पल इसमें बहुत ज्यादा यूज किया गया ताकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको मिले, आपका पाचन अच्छा रहे। अनानास, पाइनएप्पल आप सब जानते हैं, पाइनएप्पल जो है वेट लॉस में भी फायदा करता है, और एक अमेरिकन कंपनी है जो सिर्फ अनानास पाइनएप्पल के कैप्सूल सेल करके बिलियंस का बिजनेस कर रही है। अब वो सिर्फ वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये अनानास होने की वजह से वेट लॉस में फायदा करेगा। तरबूज जो है आपके इसके बेनिफिट, तरबूज हम सबने खाया होगा, लेकिन तरबूज का कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट जो है वियाग्रा की तरह काम करता है, और यूएस में तरबूज का एक्सट्रैक्ट और तरबूज के सीड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए, तो तरबूज का एक्सट्रैक्ट भी इसमें यूज किया गया। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो आयरन के सोर्स है, ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं, तो ये ओवरऑल बहुत इफेक्टिव आपको रहेगा। अदरक का रस,
क्योंकि आपका जो गैस का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, दर्द का प्रॉब्लम है, इन सब चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। तो ओवरऑल जो ब्लेंड है, अगर एलोवेरा की बात करें तो प्लेन एलोवेरा के बजाय अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और अच्छी सेहत चाहता है तो एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स ज्यादा इफेक्टिव है अनडाउटली। आप ये मान के चलिए कि तकरीबन एक बॉटल में आप एलोवेरा जूस तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट हमने डाले हैं, जैसे एप्पल का जूस है, तकरीबन 500 ग्राम एप्पल का एक्सट्रैक्ट एक बॉटल में डला हुआ है, यानी कि 1 लीटर की बॉटल में आप 500 ग्राम एप्पल खा रहे हैं, तकरीबन 200 ग्राम अनानास खा रहे हैं, तकरीबन आधा किलो तरबूज खा रहे हैं और तकरीबन 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी का और तकरीबन 50 ग्राम अदरक का रस आप 1 लीटर की बॉटल में ले रहे हैं। तो इतनी चीजें जब बॉडी में जाएगी तो बहुत सारे काम, जैसे कि और फास्ट आपकी यकृत लीवर की फंक्शनिंग को बढ़ाता है, सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करता है। इवन जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत समस्या आती है। बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं कि छोटा बच्चा है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको फ्रेशो दें क्या? फ्रेशो नहीं देना है, क्योंकि बच्चों की आते मतलब जो है इवन 2 साल का बच्चा, इवन 1 साल के बच्चे से लेके और लगभग 10-12 साल के जो बच्चे हैं, उनको एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स जूस जो है एक-एक चम्मच, 5 साल से कम उम्र के हैं तो आधी चम्मच प्रतिदिन, और उससे बड़े हैं तो उनको एक-एक चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चों को उनका पेट जो है बिल्कुल साफ रहेगा, हल्का रहेगा, भूख अच्छी लगेगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद हमारा मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट, जिसने डॉक्टर नेचर के झंडे पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर कई देशों में लगा रखे हैं, गाड़ रखे हैं, वो है शुगर बैलेंस जूस। जेपी शर्मा जी तो बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है और बड़े आप कॉन्फिडेंस के साथ में मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कभी भी आपको जो है नीचा नहीं दिखवाएगा, आपको हमेशा आपका सम्मान जो है वो इंडस्ट्री में बढ़ाएगा। लोगों के सामने जब आप इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इसको लेके बड़े प्रभावित हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, 10-10 साल की दवाइयों से जो काम नहीं हो रहा वो थोड़े दिन में हो रहा है। क्योंकि देखिए हमने बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाला है। एक्सट्रैक्ट जो है इसको घन सत्व बोलते हैं, इसमें जो भी चीजें डाली गई हुई है वो घन सत्व डाले गए हैं। जैसे 5:1, हमारे राहुल मारवाल जी यहाँ जुड़े होंगे तो वो जरूर इस चीज को समझते हैं, मेरे मित्र हैं और काफी एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो 5:1 में क्या होता है कि आपकी 5 गुना कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। बॉटल तो 1 लीटर की लग रही है, लेकिन एक्चुअल में और कंपनियों के लिए 5 लीटर की हो गई है जो सिर्फ साधारण रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो जब 5 लीटर आपकी बॉडी के अंदर ये करेला, जामुन और ये सब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ इंप्रूव होनी होनी है। तो ये आप 1 लीटर के बजाय 5 लीटर का पैसा दीजिएगा हमेशा आगे से। एनीहाउ इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत सारे हैं। राहुल जी डेफिनेटली थम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू राहुल जी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब प्रोडक्ट संभव नहीं है। तो काफी हम लोग मिलके इन सब चीजों की रिसर्च के ऊपर काम करते हैं कि कैसे एफिकेसी बढ़ा सकते हैं। साथ में इसमें कुरकुमिन भी डाला गया है कि इसके हम लोग चाहते हैं कि तुरंत लोगों को फायदा हो। तो इसका इंग्रेडिएंट में आप हल्दी देख रहे हैं, एक्चुअल में हल्दी इसमें लिखा होता है, लेकिन इसमें कुरकुमिन तत्व जो है हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है। गिलोय है, मेथी है, मेथी के बेनिफिट हमारे राजीव भाई दीक्षित ने बहुत बताए। मेथी जो है वात को खत्म करने की एक अचूक दवा है, तो डायबिटीज के अंदर आपका वात भी बढ़ता है, इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आती है। आंवला इसके बेनिफिट हमने पढ़े, एलोवेरा हमने पढ़ा, गुड़मार इसमें है जो कि मधुनाशिनी इसको बोलते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है शुगर को कम करने के लिए, बल्कि वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ओवरऑल अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जानते हैं शुगर को कंट्रोल करने की सबसे अचूक हमारे पास हथियार है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव है। नॉट ओनली एक्चुअल में वेट लॉस करता है, शुगर बैलेंस का मैंने अलग से एक सेशन लिया हुआ है, ये ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। यानी कि आप ले तो रहे हैं उस प्रोडक्ट को शुगर कम करने के लिए, लेकिन पता चल रहा है आपकी वाइटलिटी बढ़ी, यानी कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है, आपका हेयर फॉल कम होना शुरू हो जाता है। आपको अगर कोई डायबिटिक पेशेंट को साथ में पाइल्स की प्रॉब्लम है, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इसी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि करेला जो है पाइल्स में बहुत इफेक्टिव है। करेला का एक्सट्रैक्ट, आंवला पाइल्स में मैंने बताया बहुत अच्छा रहता है, एलोवेरा बहुत अच्छा रहता है। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। किसी को कैंसर है, साथ में डायबिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कैंसर की दवा की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप शुगर बैलेंस ले रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव होगा। इसी तरीके से आपको जोड़ों का दर्द है तो आपको खर्चा बच जाता है, शुगर बैलेंस से आपका जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। आपकी आई साइड कम होती जा रही है तो शुगर बैलेंस से आपकी ये चीजें ठीक होने लगती है। तो इस तरीके से ओवरऑल पैकेज है, क्योंकि इसमें क्रोमियम बहुत ज्यादा है, विटामिन सी बहुत ज्यादा है, जिंक बहुत ज्यादा है, तो सारी चीजों का मिश्रण होने की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जूस फॉर्म में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जिसको डायबिटीज ज्यादा है उसके लिए हमने शुगर बैलेंस टेबलेट भी दे दिए, तो आप साथ में ये भी दे सकते हैं। कितनी मात्रा ले सकते हैं आप? इसको 20 ml प्रतिदिन खाने के आधा घंटे पहले लेना है, लगभग 100 ml पानी के साथ में लेना है।
अगर डायबिटीज आप किसी लोगों की बहुत ज्यादा है तो आप शुगर बैलेंस टेबलेट भी एक एक दिन में 2 बार दीजिए। इसको 50 ml तक प्रतिदिन लिया जा सकता है। आज ही किसी पेशेंट के लिए कलकत्ता से फोन आया था, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो मैंने 3-4 जूस, मैंने 30-30 ml 3 जूस एक बार में 90 ml जूस दिन में 2 बार लेने के लिए, यानी कि 180 ml जूस मैंने प्रतिदिन लेने के लिए उनको रिकमेंड किया है, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा है। ज्यादा ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुगर को अनावश्यक रूप से कम नहीं करता है। जैसे मैंने बोला इसमें एलोवेरा है, तो एलोवेरा में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड की 2-3 चीजें टर्म आप बीच बीच में आप याद रखिएगा। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो शरीर में ऊर्जा तो देते हैं, एक तरीके के ग्लूकोज है, लेकिन पॉलीसेकेराइड यानी कि ज्यादा मिलके ग्लूकोज की चेन बनी हुई है, तो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं लगातार धीरे धीरे। तो डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है कि बार बार भूख लगती है, ऊर्जा कम हो जाती है, एकदम से कमजोरी आ जाती है। तो एलोवेरा रहने की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आती है और उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, और बार बार खाने की जो क्रेविंग होती है कि मैं कुछ खाऊं, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, वो कम होगी। और आपका शुगर अचानक से डाउन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो शुगर को एकदम से कम करे, क्योंकि इसमें खुद में नेचुरल शुगर है पॉलीसेकेराइड, जो धीरे धीरे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज या जिसको मोनोसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे डालती रहती है, तो आपका शुगर एकदम से डाउन नहीं होगा। कई लोग डरते हैं कि भाई मैं एलोपैथी ले रहा हूँ, इसको भी ले लूंगा, एकदम से शुगर माइनस में चल जाएगी, नहीं जाएगी। हाइट ये ग्रेजुअली शुगर को कम करेगा। इनके इंग्रेडिएंट्स को हम ऑलरेडी काफी मीटिंग्स में जान चुके हैं। इसमें चेराटीन नामक तत्व होता है जो कि हाइपर ग्लाइसेमिक जो है वो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आपको कम करता है। फास्फोरस इसमें पाया जाता है करेला में, जो कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, पाचन क्षमता को बेटर करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है इनको आप देखने से समझ जाएंगे। गिलोय के बारे में मैं काफी बात कर चुका हूँ कल भी, गिलोय अमृता है। तो शुगर बैलेंस में इसीलिए हमने गिलोय का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये आपके त्रिदोषों को, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, इसलिए इसमें उपयोग किया गया है। मेथी जो है अमीनो एसिड रिच है, तो शुगर के लेवल को कम करेगा। आंवला है, इसके बारे में जान ही लिया। एलोवेरा के बारे में हमने जान लिया। गुड़मार काफी प्रचलित है, पूरे विश्व में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। और जो किसान लोग जो खेती करना चाहते हैं, जो लोग हमारे कृषि परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर वो गुड़मार की, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी खेती करें आज की तारीख में, तो गुड़मार की खेती जीवन भर पैसे देने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ रही है वैसे वैसे गुड़मार की डिमांड इंटरनेशनली बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके दाम बढ़ रहे हैं। आज के जेपी शर्मा जी 2007 से लेके अभी तक इसकी जो गुड़मार की जो रेट है ना, तकरीबन तकरीबन 20 गुना बढ़ चुकी है। इसके जो भाव है तकरीबन 20 गुना बढ़ चुके हैं। इससे समझ लीजिए कि डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है, और आने वाले समय में तो मैं कहता हूँ कि ये सेब से ज्यादा महंगा मिलेगा। राइट। तो क्योंकि डिमांड इसकी लगातार बढ़ रही है। और उसके बाद क्योंकि समय कम है, आज प्रोडक्ट बहुत सारा कवर करना चाहता हूं मैं, तो जल्दी जल्दी लेता हूं। कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्लिम एंड फिट जूस, नाम से ही पता है, एक्चुअल में नाम हम इसलिए ऐसे रखें ताकि लोगों को इजीली समझ में आए। वृक्ष आंवला इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसको गार्सिनिया कहेंगे। गूगल आप करेंगे वेट लॉस के बारे में, कोई भी आप सर्च करेंगे तो गार्सिनिया आपको नजर आ जाएगा। इसको भारत में वृक्ष आंवला कहते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया इसका बॉटनिकल नेम है। काफी ज्यादा डिमांड में है पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये वेट कैसे कम करता है, वेट कम करने क्या होता है, जो भी आप भोजन खा रहे हैं, खाने के बाद एक चक्की जैसा सिस्टम चलता है जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उपापचय क्रिया बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो क्या होता है, ये चक्की धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि खाना ऐसा खा रहे हैं ना, पत्थर लकड़ पता नहीं क्या क्या खा रहे, तो पीसते पीसते उसकी क्षमता जो है कमजोर पड़ जाती है, जिसको स्लो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दूसरा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हमको भाग दौड़ नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या उम्र के प्रभाव की वजह से भी आपकी मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाती है। तो ये गार्सिनिया का जो काम है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करना है, यानी कि जो ब्रेक डाउन करने का, कट 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 फटाफट से उसको प्रोसेस किया, और जो वेस्ट है उनको बाहर बड़ी आंत में डाल दिया, ताकि आपकी बॉडी में डिपोजिशन कम हो, फैट का, चर्बी कम इसको जमे। स्लिम एंड फिट जूस को चीटर्स डिलाइट भी बोलते हैं। जो लोग डाइट में चीटिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बाहर जाए, समोसा खा के आ गया, घर को बीवी का को बोलेंगे नहीं नहीं अब मैं तो ऑफिस से भूखा आया हूँ, फिर घर में आके फिर जमा के खा लेंगे, तो एक्स्ट्रा जो समोसा था, ये चीटर्स डिलाइट क्या काम करेगा, खाने से पहले ले लीजिए। ये क्या करेगा, खाने को जैसे जाएगा फटाफट प्रोसेस करेगा, और आपकी आंतों में एक लेयर का कुशन की तरह, जैसे यहाँ मैं एक पानी का ग्लास लेता हूँ और इसको अगर नीचे गिराऊं और एक कुशन, एक फोम में रख दूं, तो क्या होगा, मेरी टेबल खराब नहीं होगी, फोम में सोख लेगा। तो आपकी आंतों में एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है। जैसे आप खाने से पहले इसको लेते हैं, तो खाने में जितना भी तेल है, शुगर है, उसको तकरीबन 50% तो ये खुद अपने आप में एब्जॉर्ब करके और बड़ी आंत में डाल देगा।
50% ही आपने अब्जॉर्ब किया, इसलिए चीटस डिलाइट इसलिए बोलते हैं, और इस तरीके से वेट लॉस में भी फायदा करता है। साथ में इसमें आंवला है, जो मैंने बताया एंटी एजिंग फैक्टर है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट साफ रखता है। एलोवेरा के काम हमने जान ही लिए। साथ में इसमें ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी और हरड़ है। हरड़ आप जानते हैं पेट साफ करने का काम करती है, शरीर को थोड़ी उष्णता देती है। इसको भी रसायन माना जाता है आयुर्वेद में। आंवला, हरड़, बहड़ तीनों को रसायन की कैटेगरी में रखा गया है। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी, अगेन जो है ग्रीन टी का आप बहुत सुनते होंगे, एडवर्टाइजमेंट आता है, कुछ लोग एक पता नहीं कौन सी हीरोइन है वो प्रमोट करती है आज किसी प्रोडक्ट के बारे में कि साहब एक ग्रीन टी है, मैं ऐसे स्लिम हो गई, लेकिन वो तो पहले से स्लिम थी एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है कि ये ग्रीन टी आपकी अगेन मेटाबॉलिक स्पीड को बरकरार करता है, बढ़ाता है, और एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो आपकी ओवरऑल बॉडी की एफिकेसी को बढ़ाता है, और इसको पीने से आप एक्टिव और अलर्ट भी रहते हैं। जैसे चाय पीने के बाद आप एक्टिव और अलर्ट रहते हैं, उस तरीके से आप इसको पीने से एक्टिव भी रहते हैं। जो ओबीस लोग हैं उनको थोड़ा सुस्ती और डलनेस, कई लोग कहते हैं यार मुझे सर 5-6 दिन में ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा एक्टिव लग रहा है। एक्चुअल में एक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसमें ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी का एक्सट्रैक्ट लिया है, तो आपकी अलर्टनेस को बेसिकली इंक्रीज करता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये चर्बी को कम करेगा तो वेट कम हो गई होगा, और साथ में आपके जो पेट का साइज है उसको कम करने के अलावा बेसिकली टोटल फैट को कम करेगा। सिर्फ फैट को कम करेगा। ये नहीं कि आदमी को पता चले कि साहब चेहरा तो बिल्कुल पतला हो गया है और पेट निकला हुआ है, तो कितना अजीब लगेगा है? आदमी पतला तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसको लेने से आप देखेंगे कि चेहरा और क्योंकि मांसपेशियां कम में नहीं फैट निकलता, हमारे फेस पे फैट नहीं रहता, फैट हमारा बेली पे फैट रहता है, पेट के चारों तरफ हिप्स पे इन पे रहता है, वहीं से इसका कम होगा। तो बड़े इंटेलिजेंटली एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है ताकि सिर्फ फैट को कम करे। जो हमने कल बात करी थी कि किसी को बीमार होने के जो सिम्टम्स अगर पहचानने हैं तो बॉडी फैट परसेंटेज को चेक करना चाहिए। तो बॉडी को फैट को कम करता है, मांसपेशियों को बनाता है। जैसे हमने बात करी कि एलोवेरा और आंवला मसल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो आपका कॉम्पैक्ट जो है स्पेशली फीमेल्स में जैसे ना ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, इन पे वेट ज्यादा आता है, तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ये इंचेस ज्यादा कम करेगा वेट के बजाय, राइट? तो टोटल फैट कम होगी। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है एप्पल साइडर विनेगर विद ग्रीन टी, ये स्लिम एंड फिट जूस के साथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मोटापा कम करने में एप्पल का जो सिरका है, सेब का सिरका, बहुत ही इफेक्टिव है। सुबह सुबह खाली पेट अगर इसका 2 चम्मच 3 चम्मच अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे को वजन कम करने में काफी फायदेमंद रहेगा। तो स्लिम एंड फिट जिनका मोटापा बढ़ गया है, मतलब ज्यादा ही फैल गए हैं, तो उनको ये साथ में देना चाहिए स्लिम एंड फिट के साथ में। उसके अलावा उनको भूख वगैरह कम लगे, बार बार खाना ना खाएं, पेट उनका अच्छा रहे, तो व्हीट बार्ले ग्रास भी मोटे लोगों को, मोटापा कम करने वालों को देना चाहिए। 3 प्रोडक्ट। अगर 4-5 किलो ही वजन ज्यादा है, आदमी यंग है, तो आप स्लिम एंड फिट जूस अकेला भी दे सकते हैं। एप्पल साइडर वेट लॉस कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन को कम करता है। शरीर में जो पानी रुकता है, कई लोगों का खाते कम है फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो कई लोग कहते हैं मैं तो हवा और पानी से ही जो है फूल रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, शरीर में आपके पानी रुक रहा है। आप किसी के यहाँ लगा के देखेंगे हाथ, तो थोड़ा सा तुलतुलापन लग रहा है, थोड़ी सी ना चर्बी लटकी हुई सी लग रही है। तो बेसिकली बहुत सारे केस में सोडियम की मात्रा ज्यादा खाने की वजह से, प्रोसेस फूड हम जो ज्यादा खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल चिप्स और कुरकुरे और लेज और नमकीन खाते हैं, सब सॉल्टी फूड है। सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से कोशिकाओं में पानी ज्यादा रुकने लगता है। तो पानी ज्यादा रुकेगा तो ऑब्वियसली आपका साइज बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये आपके पानी को निकालता है, आपकी किडनी को फ्लश करता है, किडनी के टॉक्सिन को निकालता है, किडनी की कामदेह करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो एक और बेनिफिट मोटापा कम करने के अलावा, जिनको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब से संबंधित अगर कोई भी समस्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर 99% जो है पेशाब से संबंधित समस्या ठीक हो जाती है। ये मेरे हजारों हजारों पेशेंट के ऊपर देखा हुआ है। एलोपैथी में भी एंटीबायोटिक, कोई डॉक्टर्स यहाँ सुन रहे होंगे तो जरूर ध्यान दें, एंटीबायोटिक भी आप देते हैं तो 3 दिन में आप किसी हालत में यूटीआई को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 3 दिन के अंदर आप यूटीआई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एप्पल साइडर, इसमें ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी का एक्सट्रैक्ट भी है, साथ में नींबू का रस है, दालचीनी है, अदरक का रस है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस करने के लिए। तो मोटा मोटा वेट लॉस और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, पेशाब के साथ खून आता है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में यूटीआई के अंदर बहुत अच्छा फायदा करता है। बाकी महिलाएं इसके बहुत सारे अन्य उपयोग भी इसको ले सकती है। किसी के बाल जो है वो ज्यादा मतलब ये कि शाइनी नहीं है, डल है, बार बार बालों में जिसको बोलते हैं क्या बोलते, डेंड्रफ है, कोरा आ जाता है, डेंड्रफ हो जाता है, उसके लिए आप इसका
2 चम्मच आप एक बाल्टी में डाल के और उससे आप बाल धो सकते हैं। आपके बालों में अचानक बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी, राइट? किसी भी शैम्पू से उतनी शाइन नहीं आ सकती जितनी शाइन आप इससे आ सकती है। मुँह में दुर्गंध आती है, दाँत पीले पड़ रहे हैं, तो उसके लिए एप्पल साइडर जो है 1 चम्मच एक ग्लास में डाल के उससे आप कुल्ले करिए, तो उससे आपको जो है प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। कुछ लोग जिससे गुटखा वगैरह खाते हैं तो उनका मुँह नहीं खुलता है, तो एप्पल साइडर विनेगर को गर्म पानी में डाल के कुल्ले करेंगे तो मुँह ठीक से खुलने लगेगा। दांत आपके जो है शाइनिंग करने लगते हैं, पीलापन उसका कमजोर होता है। इवन और महिलाओं के लिए उपयोग है, जो मेरी वाइफ कभी-कभी यूज़ करती है, कपड़ों पे कोई धब्बे वगैरह लग जाए, कोई महँगे कपड़े हैं तो एप्पल साइडर से आप उसको साफ कर सकते हैं। उसको भी ये काम करता है साफ करने का। तो जब कपड़े साफ कर सकता है तो किडनी तो साफ कर ही रहा होगा, हम समझ सकते हैं लॉजिकली भी। तो ये इसका बेसिकली बेनिफिट है। एंटीबैक्टीरियल है, जैसे मैंने बताया, एंटीबैक्टीरियल है तो ऑब्वियसली ये हमने बताया यूटीआई के इन्फेक्शन को खत्म करता है। अगर मुहासे वगैरह हैं, तो भी इसको आप थोड़ा-सा पानी में डाल के उसको धो सकते हैं फेस को, राइट? आँखें बंद करके, आँखों में नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन चूँकि एसिडिक है, तो आपको हल्का जलन हो सकती है, बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख में भी चल जाए तो। बाकी फेस को वॉश करने के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके सारे बेनिफिट हमने देख ही लिए, दालचीनी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, मैंने बताया, अदरक के बारे में बताया, नींबू जो है टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट। इसमें और एक्स्ट्रा क्या है बेसिकली, मोरिंगा बहुत इफेक्टिव है। कुछ कंपनियां, तो एक कंपनी है जो सिर्फ मोरिंगा ही मोरिंगा बेच रही है, उसी से भी अपना काम धंधा चला रही है। लेकिन इसमें मोरिंगा के अलावा अल्फा 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 के बारे में पता नहीं आप कितने लोग जानते हैं। अल्फा अल्फा जो है महाराष्ट्र में इसकी खेती होती है, खून बढ़ाने का जबरदस्त साधन है। पशुओं के लिए बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। पशु इसको खाते हैं ताकि बहुत ज्यादा एनर्जी उनको मिलती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम दूर होती है, यानी कि दर्द वगैरह है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। साथ में इसमें पालक है, तो जानते हैं पालक के बेनिफिट, तो पालक भी हमने इसमें डाला हुआ है। और एलोवेरा जैसे कि मेरा फेवरेट है, तो एलोवेरा और गिलोय 2 आइटम तो ऐसे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रोडक्ट में थोड़ा सा डाल दूं, तो इसमें एलोवेरा भी डाला हुआ है। तो इसमें मोरिंगा का कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है, जो कि एलोवेरा जूस में घोला गया है, और ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होने की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पत्तों का इसमें एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है। ये खून बढ़ाएगा, जोड़ों के दर्द वगैरह में फायदा करेगा। बाकी तो इसके और बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन आप इसको व्हीट ग्रास, और इसमें डिफरेंस ये है कि व्हीट ग्रास के अंदर आयरन की मात्रा, फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, एंजाइम्स की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ा अलग है। और ये जिसको जोड़ों का दर्द लंबे समय से है, तो हमारा पीड़ांत के साथ में ये भी दिया जा सकता है। या जोड़ों का दर्द ठीक हो गया है, मेंटेन करना चाहता है, तो बाद में ये मोरिंगा ले सकता है। या जिनको जोड़ों का दर्द फिलहाल ज्यादा नहीं है, वो मोरिंगा ले सकते हैं ताकि उनको ये प्रॉब्लम आए नहीं। ओवरऑल मोरिंगा जो है सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। लगभग इसके बारे में बताया जाता है कि 70 किलो हरी सब्जियां और 1 किलो सेंजन का फली का रस दोनों बराबर है। तो 70 किलो सब्जियां तो हम खा नहीं सकते, लेकिन महीने में 1 लीटर हम लोग मोरिंगा का जूस पी के हमारे शरीर को 70 किलो हरी सब्जियों के बराबर पोषण दे सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था में स्पेशली जो एजिंग वाले लोग हैं, 50, 60, 70, 80 वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो अमृत के जैसा काम करेगा। तो लेते ही ये जोड़ों के दर्द में आराम करेगा, नींद ठीक से आने लगेगी, आयरन एकदम से बढ़ेगा शरीर में। तो आप बुजुर्ग अवस्था में इनको बहुत इफेक्टिव रहेगा। वैसे तो आजकल के युवा ही बुजुर्ग हो गए, तो उनको भी आप दे ही सकते हैं। नोनी प्लस जूस, ज्यादातर मार्केट में जो कंपनी नोनी जूस बेच रही है, ज्यादातर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी जो है नोनी के नाम पे ही बिजनेस करती थी, डेफिनेटली मार्केट बहुत अच्छा उसका रहा। लेकिन ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, बात आगे तो मेरी ये कि कोई बात आती है तो मैं साथ के साथ उसके बारे में बताता हूँ। तो उस कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, कंपनी को एकदम से बंद करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर आप गूगल करेंगे था, और मैं कंपनी का नाम ले लूंगा, लेकिन गूगल पे आ जाएगा नोनी, उस कंपनी का नाम डाल के देखिएगा, एक्साइज केस स्टडी। एक्साइज डिपार्टमेंट, जो अब तो जीएसटी हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर केस किया था। वो केस ये किया था कि वो नोनी जूस बोलते थे, बाद में उसकी टेस्टिंग कराई गई तो उसमें एक्चुअल में नोनी जूस नहीं था, बल्कि नोनी का काढ़ा बनाया हुआ शुगर के साथ में, चीनी के साथ में, तो उसको सिरप की कैटेगरी में ले लिया। और उस समय सिरप के ऊपर जो टैक्स था, वैट बहुत ज्यादा था, जूस पे कम था, तो उन्होंने जो 300 करोड़ का जो है एक्साइज ड्यूटी पेनल्टी लगा दी थी। इसलिए कंपनी को मार्केट अच्छा चलते हुए, सब कुछ अच्छा होते हुए, वो 300 करोड़ नहीं चुकाने की वजह से कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसलिए हमने मोटा मोटा लिखा है शुगर फ्री, है। ये कहानी बताने का ये तात्पर्य था, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। और आज भी बहुत सारी कंपनियां नोनी के नाम से बहुत सारी चीनी डाल के और इसको बेचती हैं।
एनी हाउ, तो इसमें नोनी फल जो है काफी इफेक्टिव है कैंसर के लिए। कुछ राज्य भारत में भी बात करें, अंडमान निकोबार जो है, वहां पे ट्राइबल्स जो जिनको क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल्स, वो लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं कैंसर के विरोध में। इसको वो फल को जो है इसका सिरका के जैसे बना के इस्तेमाल करते हैं काफी सदियों से। तो ये कैंसर को दूर करने में, जो कैंसर के पेशेंट हैं, वो विटामिन B12 के साथ में, व्हीट ग्रास के साथ में नोनी का जरूर उनको सेवन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस है। इसके विटामिन मिनरल्स की बात करें तो एलोवेरा से दुगना या तिगना एक्चुअल में इसका विटामिन का कंटेंट है। जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जिनको कई तरीके की समस्याएं हैं, कोई रोग समझ में नहीं आ रहा, तो उनको लिए नोनी सब सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें गार्सिनिया कोकम, जो हमारा स्लिम एंड फिट जूस में भी इस्तेमाल किया गया है, वो इसमें है, तो आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अश्वगंधा इसमें यूज करी गई है, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साथ में इसमें अनार का एक्सट्रैक्ट है। पोमेग्रेनेट आप जानते हैं खून बढ़ाता है, तो अनार को एंटी कैंसरस भी बोला जाता है। तो अनार, अश्वगंधा, कोकम और नोनी, इनका ब्लेंड है नोनी प्लस जूस। तो ये जो है जिनकी हड्डियां कमजोर है, उन लोगों को आप दे सकते हैं। मानसिक तनाव ज्यादा है, टॉन्सिल्स होते हैं, बाकी जो कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर है, उसको आप किसी भी हालत में बिना नोनी के कोई प्रोडक्ट देने की कोई फायदा नहीं होगा। नोनी उनको जरूर देना ही देना है, बहुत इफेक्टिव है। और बाकी हम लोग बदल बदल के कोई सा भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि नोनी के कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हैं। और बेनिफिट की बात करें तो मोटा मोटा इम्यून सिस्टम डेफिनेटली ये नोनी बहुत बढ़ाता ही बढ़ाता है। आर्थराइटिस के पेन को कम करता है, साथ में टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। यानी कि डायबिटीज हो गई है तब तो शुगर बैलेंस लेना है, उससे पहले हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और एक और चीज इसके बारे में विशेष रूप से, ये लंग कैंसर में विशेष रूप से ये लाभकारी माना जाता है। तो जिनको फेफड़ों की समस्या है, जो सामान्य अदर प्रोडक्ट को लेने के बावजूद अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो लंग्स वाले जो पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया, और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है लंग्स के लिए, लेकिन साथ में अगर नोनी दिया जाए तो लंग पेशेंट को, लंग डिजीज वाले पेशेंट को बहुत जल्दी फायदा इससे मिलेगा। तो अभी तक जो प्रोडक्ट हुए हैं उनके बारे में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और बहुत ज्यादा है तो शायद ओवरलोडेड हो रहा होगा, तो स्लाइड सबको मैं दे दूंगा, तो ताकि आप इसको आराम से पढ़ लें। स्लीप वेल जूस, नाम से ही पता चल रहा है नींद इससे अच्छी आएगी। तो जिन लोगों को अनिद्रा रोग है, नींद कम आती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि तनाव है दिमाग में, कोई ना कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो अश्वगंधा इसमें जो मौजूद है वो स्ट्रेस को कम करेगा। और अल्जाइमर जैसी बीमारी है, आजकल काफी लोगों को हो रही है, याददाश्त कमजोर होना, भुलक्कड़पन होना, महिलाओं में सामान रख के इधर उधर हम भूल गए। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नींद ठीक से नहीं आती तभी, लेकिन आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि आपको तनाव होता है या कुछ बार बार भूलते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये बहुत इफेक्टिव रहेगा स्लीप वेल जूस। ब्राह्मी है जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, वचा है, शंखपुष्पी है, वेलिनियन है, अदरक जैसे वात को कम, जिनको वात की प्रॉब्लम ज्यादा आती है उनको भी अनिद्रा रोग होता है, तो इसलिए मुलेठी, जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, अल्सर है, एसिडिटी है, जिनको पित्त ज्यादा बन रहा है, उनको भी नींद की प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये डाला गया है। तुलसी और आंवला जो है विटामिन सी रिच है, तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो नींद से संबंधित अगर कोई भी समस्या है, रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है हमारा, और फिलहाल ये हम जितना भारत में सेल करते हैं उससे कम से कम भी 50 गुना 100 गुना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां टेंशन लोगों को कुछ ज्यादा ही है। तो यूके में हमारा प्रोडक्ट सुपर हिट है, ये शुगर बैलेंस के बाद में सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट जो यूके में है वो हमारा स्लीप वेल जूस है, और इसी नाम से वहां भी आता है ये। इसको वैसे लेने का जो तरीका है, रात को सोने के आधा घंटे पहले इसको लेना है। तकरीबन आप 15 से 20 ml तक ले सकते हैं। नॉर्मली 10 से 15 ml लिखा गया है, लेकिन अगर आपको किसी को अनिद्रा रोग है, नींद ठीक से नहीं आती, तो शुरू में आप 30 से 40 ml भी दे सकते हैं 7-8 दिन, उसके बाद 10 से 15 ml कर दीजिए इसको। इम्यून प्लस जूस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके इंग्रेडिएंट आप अपने आप शायद मेरे हिसाब से आप बता पाएंगे कि क्या इसके बेनिफिट है, क्योंकि गिलोय इसका आप देख रहे हैं, हल्दी कुरकुमिन आप भी देख रहे हैं, मोरिंगा के बारे में बात कर चुके हैं, अश्वगंधा के बारे में बात कर चुके हैं, नोनी के बारे में बात कर चुके हैं, अदरक और दालचीनी के बेनिफिट आप जान चुके हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट में जब सारे जो है गुण हैं तो कितना इफेक्टिव होगा। स्पेशली अस्थमा पेशेंट के लिए, जिनको डस्ट एलर्जी है, हमारे डॉक्टर पंकज हैं, उन्होंने कुछ लोगों को इसको दिया, तो 7-8 दिन में ही जिन लोगों को
साइनस का प्रॉब्लम था, बार बार छींके आ रही है, नाक से पानी वानी बह रहा है, उन लोगों को ये तुरंत लाभ देता है। तो वासामृत का ये दोस्त है, वासामृत का सगा भाई है, यानी कि वासामृत जिन जिन पेशेंट को देनी है उन पेशेंट को आप इम्यून प्लस अगर देंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा, लॉन्ग लास्टिंग इसके फायदे होंगे। कोविड की महामारी से अभी हम लोग परेशान है सारी दुनिया, तो कोविड जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आप पहले से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो बीमारी का असर नहीं होगा। इवन आप जो वैक्सीनेशन करवाते हैं वो कुछ समय के लिए और सिर्फ एक कोरोना के लिए, वायरस के लिए आपको देता है, लेकिन आपको दूसरी जुकाम भी होगी ना उसमें काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन ये ओवरऑल इम्यूनिटी को आपको अंदर से बढ़ाता है, तो ये एक तरीके से कई प्रकार की वैक्सीन का काम कर रहा है, मोटा मोटा इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और डायबिटीज के पेशेंट को शुगर बैलेंस जूस के साथ में पक्का ये देना ही देना है, आपके रिजल्ट शानदार आएंगे, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको शुगर लेवल जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा जिनका ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह होने वाली है, किसी वजह से उनको एक इमीडिएट समस्या है कि हर्निया की सर्जरी होने वाली है, या कोई और भी वजह से किसी को भी सर्जरी होने वाली है, स्पेशली मैं डॉक्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी रीजन से कोई भी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है, चाहे वो हार्ट की क्यों ना हो, 2 प्रोडक्ट व्हीट बार्ले ग्रास और इम्यून प्लस, व्हीट बार्ले ग्रास और इम्यून प्लस सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद 100% देना उचित रहेगा। रिजल्ट आप देखेंगे चमत्कारी रहेंगे, घाव जल्दी बढ़ते हैं, ऑपरेशन के बाद उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर धनराज, वो इस काफी पेशेंट को इसको देते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं तो सर्जरी के बाद तो पक्का देते ही देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप रुग्ण जो बीमार लोग हैं उनको आप जरूर दीजिएगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, और मुझे खुद को पर्सनली कई सालों पहले, अभी तो खैर नहीं है, सन 2002 के आसपास मुझे डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन उस समय मैं गिलोय का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहा था, तो डेफिनेटली मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब तो खैर सवाल ही नहीं है, मैं खुद परफ्यूम यूज करता हूँ, अदरवाइज मुझे भयानक एलर्जी थी। लेकिन ये प्रॉब्लम जिन लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, और भी किसी चीज से एलर्जी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। रक्त शोधक सिरप खून को प्योरीफाई करने वाला है, ब्लड प्योरीफाई करने वाला है, खून से संबंधित जो भी समस्या है A to Z, यानी कि खुजली ज्यादा हो रही है, त्वचा काली पड़ रही है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, सोराइसिस का प्रॉब्लम है, कोई सा भी चर्म विकार है, सफेद दाग है, कोई भी पैचेस हैं, जो भी त्वचा संबंधी विकार है, उसमें अल्टीमेट प्रोडक्ट है। रक्त शोधक के नाम से तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या रक्त शोधक हर कंपनी निकालती है ट्रेडिशनल में, लेकिन मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ये प्रोडक्ट जैसा रक्त शोधक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। बहुत सारे एक्चुअल इंग्रेडिएंट हैं, 100% शास्त्र अनुसार है। हमारे फादर का फेवरेट प्रोडक्ट है, वो कहते हैं कि बिल्कुल शास्त्र अनुसार ही रिजल्ट इसके आ रहे हैं जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। दूसरा अच्छी चीज ये शुगर फ्री है, मार्केट में आपको जो है ये सारे सिरप चीनी वाले मिलते हैं, तो हमारे जितने प्रोडक्ट हैं सारे के सारे शुगर फ्री हैं। और एक और चीज, जितने भी ब्लड प्योरीफायर्स या सिरप्स मार्केट में आते हैं, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन 2 प्रिजर्वेटिव यूज करे जाते हैं। अब आप सब लोगों को मालूम है, गूगल पे आप पढ़ लीजिएगा कि मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन क्या करते हैं, वो शरीर में टॉक्सिन डालते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ते हैं, जहरीला प्रभाव छोड़ते हैं, लंबे टाइम यूज करने से कैंसर भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि त्वचा विकार है, ब्लड में यानी कि प्रॉब्लम है, आप ब्लड में ऑलरेडी केमिकल डाल रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हम साहब हमारा ब्लड प्योरीफायर है, तो इस वजह से भी उनके रिजल्ट कम आते हैं। लेकिन इसमें मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन नहीं है, तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार तक भी ले सकते हैं। ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो 10-10 ml दिन में 4 बार ले लीजिए, 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में। नॉर्मली 10 से 15 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले बाद में कभी भी ले सकते हैं, खाने का कोई चक्कर नहीं है इसके साथ में। फेमिकल्प सिरप, फेमिकल्प में यहाँ तो 2-3 इंग्रेडिएंट ही लिखे गए हैं। बेसिकली इसमें इंग्रेडिएंट जो है 30-35 के आसपास है। आप जब प्रोडक्ट का जो बॉक्स लेवल देखते हैं तो ओवरऑल जो महिलाओं की समस्या है, चाहे वो मतलब जितने भी यूट्रस से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है, कोई बार या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जैसे मैंने पहले बताया हमारा एप्पल साइडर, वो फेमिकल्प के साथ में देने से और इफेक्टिव हो जाएगा। बाकी मासिक धर्म की समस्या, यानी कि मासिक धर्म ज्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है, तो भी इफेक्टिव है। ब्लीडिंग नहीं होती है तो भी इफेक्टिव है। जल्दी एज में मेनोपॉज आ जाता है आजकल महिलाओं में, जल्दी एज के अंदर ही उनको मंथली पीरियड्स जो है वो जल्दी चले जाते हैं, तो इसकी वजह से उनमें और सारी समस्या आने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इवन आजकल तो 35-40s में ये प्रॉब्लम आने लगी। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए फेमिकल्प सिरप बहुत अच्छा है।
मैं एक जनरल एक आपको बात बताता हूँ, हर महिला को एटलीस्ट 3 महीने में 1 बॉटल भी अगर इसकी पीती रहेंगी, तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन हाँ, 70 साल तक भी वो इनका फर्टिलिटी लेवल जो है वो मेंटेन रह सकता है, राइट? तो ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। ये आपके ओवरऑल जो है गायनिक सिस्टम को पूरा का पूरा क्लेंस करता है, डिटॉक्स करता है और आपको रिजुनोवेट करता है, आपको वापस से यूथफुल बनाता है। ये इसका एक बेनिफिट है। और 5 से 10 एमएल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसको लेना है, दिन में 2 बार लेना है। और खाने का कोई चक्कर नहीं है, खाने के बाद भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, कोई भी टाइम खाली पेट भी ले सकते हैं, रात में 12 बजे भी ले सकते हैं। कोई इसका लेने का दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी शुगर फ्री है। वासामृत सिरप, इसके इंग्रेडिएंट को आप देखेंगे, तुलसी, मुलेठी, कंटकारी, अदरक, तुलसी, शहद, ये सब, पुदीना, वसाका। वसाका जो है काफ़ी इफेक्टिव है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि वसाका जो है, ये ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी इफेक्टिव है, तो जुकाम के लिए तो होना ही है। पर मेनली ये इंस्टेंट रेमेडी नहीं है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो पहले से भी प्रिवेंटिव ले सकते हैं, आपको जुकाम होगी ही नहीं, आपके फेफड़ों को जबरदस्त कर देगा। इवन जो लोग, मैंने कुछ लोगों को दिया था, जो लोग बेसिकली आर्मी में या पुलिस में भर्ती से पहले अपना भागदौड़ ना उनको रेस करनी पड़ती है, तो ऐसे कुछ लोगों को मैंने दिया जो तो उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, ज्यादा दूर भाग पाए, है तो फेफड़े आपके मजबूत हो जाते हैं। और ओवरऑल जो है इवन डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ है, क्योंकि शुगर फ्री है। और लंग्स के जो इन्फेक्शन है, सिटीज में जो लोग रहते हैं, पोल्यूशन के इफेक्ट हैं, स्मोकर्स के लिए तो अमृत है। मैं तो कहता नहीं हूँ कि आप स्मोक करिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके घर में भी कोई स्मोक करता है तो सारे परिवार वाले साल के अंदर 1-2 महीने पी लिए, क्योंकि फेफड़ों पे असर होने वाला है, तो उसको भी ये कम करेगा, डस्ट एलर्जी को कम करेगा। या आप जिस शहर में रहते हैं वहां एक भी गाड़ी अगर चलती है तो आप इसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो पोल्यूशन तो आपके शहर से आपके घर तक जरूर पहुंचता होगा। तो एंटी पोल्यूटेंट है बेसिकली, क्योंकि कुर्कुमिन काफी अच्छी मात्रा में है। और आजकल भारत में लंग कैंसर के जो पेशेंट है 42% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, 42% की रफ्तार से लंग कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और मैंने एक जिक्र किया था कि लंग्स की जो समस्या है वो हार्ट की समस्याओं में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसको पीने के बाद देखा है कि मैं अच्छी खासी देर तक शंख भी बजा पाया, जो मैंने पहली बार बजाया था लाइफ के अंदर। तो मैंने ट्राई करने के लिए किया तो बच गया, तो थैंक्स टू वासामृत। बाकी तो इसके बहुत सारे फायदे हैं वासामृत के। खांसी और इवन देखिए इनके मल्टीपल बेनिफिट हैं। आप वासामृत ले रहे हैं, आपकी शुगर भी कम होगी। वासामृत ले रहे हैं तो आपको बवासीर की प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, आपको पीलिया रोग होने के चांसेस कम है, आपके छाले होने के चांसेस कम है, राइट? इस तरीके से मल्टीपल बेनिफिट है। और ये सेडेटिव नहीं है। ज्यादातर जो कफ सिरप आते हैं उनको लेके नींद आती है, निद्रा आती है। एलोपैथी के जितने भी कफ सिरप्स आते हैं, वो सबसे पहले तो आपको नींद का सिम्टम, नींद उससे आती है, आपको गिडीनेस होता है, साथ ही साथ वो आपके किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव करते हैं। जितने भी हम लोग कफ सिरप लेते हैं तो एटलीस्ट वैसे कफ सिरप ना लें। 4-5 दिन थोड़ा सा इंतजार करें। अगर कितनी भयानक जुकाम हो रही है तो गर्म पानी के साथ दिन में 2-3 बार वासामृत देंगे तो जुकाम प्रॉपरली ठीक होगी। यानी कि एक बार जो जुकाम, जैसे कुछ कफ सिरप आप बाजार में देखते हैं, आपने पी लिया, ठंडा ठंडा लगा, थोड़ा सा आपको राहत मिल गई, हाँ ना, आपको खांसी कम हुई रात में, वैसा महसूस होगा। लेकिन पता चल रहा है कि अगले महीने फिर से आपको हो गई, या हर 15 दिन में हो गई। आप ले रहे हैं तो ठीक है, 5 मिनट में आराम मिल गया, लेकिन आपको फिर से जो है खांसी होने लगी, राइट? तो आपको बार बार वो कफ सिरप लेनी पड़ती है। ये कफ सिरप आपने लगातार 15 दिन ले ली तो गया आपका अगले 6 महीने का प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से ओवरऑल लंग सपोर्ट का एक सप्लीमेंट इसको आप बोल सकते हैं। हीमो बूस्ट सिरप आपका ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, टोटली नेचुरल है। आप इसको लगातार लेते हैं तो आपका खून बढ़ता है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको लो तो बाय डिफॉल्ट लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि इतना सेफ, जैसे मैंने बताया कि ये शुगर फ्री है। दूसरा, इसमें पैराबीन नहीं है, ये चीज को आप याद रखिएगा। क्योंकि महिलाओं को अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मार्केट से लाके, जो कि डॉक्टर आपको लिखते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली जो चीजें, जो दवाइयां आप देते हैं, बच्चा जो कि बहुत नाजुक है, इनिशियल स्टेज पर डेवलपमेंट है, उसको जो मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, जिसको पैराबीन्स बोलते हैं शॉर्ट में, वो अगर आपके पेट में जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके होने वाले बच्चे को खतरनाक नुकसान आप दे रहे होंगे। इसलिए कृपा करके
कोई भी प्रोडक्ट लें उसके ऊपर जरूर पढ़ें कि उस पर पैराबीन तो नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान पैराबीन लिखा हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप घर से फेंक दें, राइट। तो इसलिए ये नेचुरल आपको पैराबीन फ्री हीमोबूस्ट सिरप है, जिसमें कि प्राकृतिक रूप से जो खून बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां जैसे आंवला, अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके बॉडी में जाने से आपके होने वाले बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं इसलिए जोर देके बोलता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे तो हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी हालत में बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, जरूर आप लेना चाहिए। अनार है, मोरिंगा है, अंजीर है, कोच के बीज है, खजूर है, द्राक्ष है, तो अल्टीमेट टॉनिक है। और जिन भी लोगों का आज किसी ने पूछा कि मुझे झाइयां हो रही है, स्किन पे निशान हो रहे हैं, तो आप व्हीट बार्ले ग्रास और हीमोबूस्ट सिरप ये दोनों लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। महिलाओं को जिनको ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी ले लेना चाहिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले आपका टेस्ट करवाते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट पक्का होता है, राइट। बाकी टेस्ट तो होंगे लेकिन पहला टेस्ट आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट ही किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये भी आप जो है 5 से 10 ml ले सकते हैं। इवन छोटे बच्चों को, आपके घर में बच्चियां हैं 10-12 साल की, 15 साल की, उनको जरूर आपको साल में 2-3 बोतल जरूर पिलानी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, क्योंकि खून बढ़ता है तो आपकी यादाश्त बच्चों की बढ़ती है। स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एग्जाम जो देते हैं बच्चे, यादाश्त कमजोर हो जाती है, थकान होती है, याद कम रहता है, उन लोगों को, बच्चों को जरूर ये पिलाना चाहिए। उदर निरोगी चूर्ण फटाफट से कवर करता हूँ क्योंकि टाइम जो है वो हो गया है लगभग। तो फटाफट से, ये पेट से संबंधित, यानी कि गैस बनती है, खाना पचता नहीं है, कब्ज रहती है, पेट फूल जाता है, अम्ल बन रहा है, बाहर ज्यादा पार्टी वार्टी में गए, उल्टा सीधा खा लिया, फटाक से 1 चम्मच ले लो, तुरंत का तुरंत 10 मिनट में प्रभाव दिखता है। तो दिन में 2 बार रेगुलर आप ले सकते हैं। तुरंत अगर आप बाहर खाना खा के आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी ले लीजिए, क्योंकि आपके एसिड को कम करेगा। न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स पाउडर पूरे बॉडी को ओवरऑल न्यूट्रिशन देने के लिए नेचुरल, इसको आप बोल लीजिए कि हर्बल सप्लीमेंट है। बच्चों को आप बॉर्नविटा फॉर्नविटा सब फेंक दो, आप सब बेकार है। बेस्ट चीज ये है कि आप बच्चों को 1/4 चम्मच जो है 1 कप पानी में घोल के इसको दे सकते हैं। दूध में नहीं लेना है, सिर्फ पानी के साथ लेना है। जितनी भी जड़ी बूटियां आयुर्वेद में मोस्ट इफेक्टिव है, वो सारी जड़ी बूटियों का सेवन मतलब इस्तेमाल इसमें किया गया है। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्किन को ग्लो लाने के लिए, फर्टिलिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए, आपकी आंतों को अच्छा रखने के लिए, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो एक न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स आप ओवरऑल हेल्थ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालयन बेरीज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा गार्सिनिया है, तुलसी, गेहूं का जवारा, टमाटर, चुकंदर, अमरूद, सारी अश्वगंधा, अंगूर के बीज, जिनको अपन बोलते हैं कि बहुत इफेक्टिव एंटी कैंसरस होते हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, वो इसमें डाला गया है। जौ का ज्वारा भी डाला गया है, लेकाडॉन हल्दी भी डाली गई है, एलोवेरा भी डाला गया है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पैकेज है। तो आज हम इतने ही प्रोडक्ट को करते हैं, कल हम बाकी के प्रोडक्ट्स है उनको कवर करते हैं। और मुझे लग रहा है कि बड़ा डिफिकल्ट है इन सब चीजों को कवर करना, लेकिन फिर भी अब जो भी हम सवाल अगर कुछ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, समय तो वैसे काफी हो गया। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग ले सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं, कोई अगर थैलीसीमिया में, थैलीसीमिया का प्रॉब्लम पूछा, फटाफट से बताता हूँ। व्हीट बार्ले ग्रास दी अल्टीमेट, व्हीट बार्ले ग्रास देना है, न्यूट्री सपोर्ट देना है, नोनी देना है, ये 3 प्रोडक्ट थैलीसीमिया के लिए। अगर आप थैलीसीमिया के बारे में गूगल करेंगे तो डॉक्टर एन विगमोर हैं, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। सबसे ज्यादा विश्व में अगर किसी ने नेचुरल तरीके से थैलीसीमिया को ट्रीटमेंट किया है तो डॉक्टर एन विगमोर ने किया है। और वो सिर्फ व्हीट ग्रास थेरेपी के अलावा दुनिया का कोई मेडिसिन पेशेंट को नहीं देती है। तो थैलीसीमिया के लिए अल्टीमेट हो गया। फेमिकल प्रेग्नेंट ले सकती हैं क्या? हाँ, ले सकती हैं, ले सकती हैं। शुगर फ्री है पर बोतल पर लिखा ही नहीं है। देखिए, सारे के सारे जूस शुगर फ्री हैं, हर बोतल पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ इंग्रेडिएंट में शुगर नहीं लिखा ना, उसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि शुगर नहीं है। अगर शुगर होता तो वहाँ लिखा होता शुगर बाकी इंग्रेडिएंट के साथ में। सारे प्रोडक्ट हमारे शुगर फ्री हैं, लेकिन कुछ पे हमने ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मार्केट में ये वाले जो प्रोडक्ट हैं स्पेशली वो शुगर वाले ज्यादा आते हैं। न्यूट्री सपोर्ट मिल्क में, मैंने पहले बताया, न्यूट्री सपोर्ट मिल्क में मिला के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खट्टे फल हैं उसमें, तो इसलिए दूध में मिलाना नहीं है। बोन कैंसर में क्या चलेगा? बोन कैंसर में नोनी चलेगी, व्हीट बार्ले ग्रास चलेगा, और साथ में विटामिन B12 चलेगा।
और मुझे एलोवेरा लेने से जुकाम और सीने में जकड़न हो जाती है, क्या करें? डेफिनेटली कुछ-कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, लेकिन शुरू के 1 आध दिन हो सकता है कि आपकी कफ की प्रकृति होगी, तो पहले आप सबसे पहले इम्यून प्लस लीजिए। जिन लोगों को कफ बनने की प्रकृति है, उन लोगों को इम्यून प्लस और वासामृत लेना चाहिए। तो पहले आप वो लें, उसके बाद खूब आप एलोवेरा पी पाएँगे। और थैलीसीमिया फिर से आ गया, स्लिम एंड फिट जूस या एप्पल विनेगर 3 में से ज़्यादा किसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? स्लिम एंड फिट के साथ में एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दोनों आप लेकिन गैप करके दीजिएगा, दोनों को मिला के नहीं देना है। एप्पल साइडर सुबह मैंने इसलिए बोला खाली पेट अकेले सबसे पहले लेना है। स्लिम एंड फिट जूस खाना खाने से पहले लेना है, क्योंकि चीटस डिलाइट है, खाना खाने से पहले लेंगे तो आपकी जो शुगर है, फैट है, उसको एब्जॉर्प्शन शरीर में कम होगा। 10 साल का बच्चा है, माउथ में हमेशा लार पानी आता है। 10 साल का बच्चा है, लार लगातार आती है। देखिए इस 10 साल के बच्चे को आप व्हीट बार्ले ग्रास जूस आपको देना है। वो काफ़ी इनके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। मेरे हिसाब से व्हीट बार्ले ग्रास से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ साथ में आप इनको क्या बोलते हैं, इम्यून प्लस जूस है, वो 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। दमा का पेशेंट है, दमा के लिए मैंने बताया इम्यून प्लस देना है, साथ में आप इनको वासामृत देना है। और फिर भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो आप इनको नोनी आप दे सकते हैं, क्योंकि लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। थैलीसीमिया के लिए कई लोगों ने पूछा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और सोराइसिस में कौन-सा मेडिसिन है? हमारा रक्त शोधक जो सिरप है वो सोराइसिस में देना है, साथ में व्हीट बार्ले ग्रास देना है। और दूसरा जो है हमारा टर्मरिक टैबलेट देनी है। जो टर्मरिक हमारा नीम टर्मरिक का जो है वो टैबलेट आपको देना है। और हमेशा सर्दी में हमेशा परेशान रहते हैं। सर्दी में परेशान रहते हैं तो भई आप परेशान मत हो, आप भी हमारा इम्यून प्लस ले लो, वासामृत ले लो, परेशानी दूर करना ही तो काम है डॉक्टर नेचर वालों का। अ, आई डार्क सर्कल में क्या लें? देखिए डार्क सर्कल है तो आप व्हीट बार्ले ग्रास लें। हमारा क्योंकि देखिए अंदर की प्रॉब्लम है, राइट? तो व्हीट बार्ले ग्रास आप लेंगे तो धीरे-धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और साथ में आप इनको दे सकते हैं न्यूट्री सपोर्ट, जिससे बहुत सारा पोषण मिले, स्किन अच्छी हो। और आप इनको एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब जूस भी दे सकते हैं, एलोवेरा क्रीम आप लगाइए, तो अच्छा रहेगा। फिर क्या है, बहुत सारे हेपेटाइटिस, देखिए लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, सीधा यकृत दे दीजिए और व्हीट बार्ले ग्रास दे दीजिए, राइट? ये 2 प्रोडक्ट उनके लिए काफ़ी अच्छा है। नहीं पीती है जन्म से भी। देखिए 5 साल की बच्ची है, लेटी हुई है, जन्म से ही ऐसा है। देखिए ये नर्वाइन प्रॉब्लम है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम हो सकता है। लंबे समय से ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है। इसके लिए आप कल कंसल्ट करिएगा, पूरा इसको लिख के देना पड़ेगा आपको प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर पंकज से आप कर लीजिएगा या हमारा जो डॉक्टर कंसल्टेशन का नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, इसका जवाब दे दूँगा। बहुत सारे लोग धड़ाधड़ एक साथ जो है 20-20 सवाल एकदम से आ रहे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या देना है? वही जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम बताया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वैसे एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। विटामिन बी12 देना है, न्यूट्री सपोर्ट देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है और साथ में विटामिन डी3 देना है। ये प्रोडक्ट आप इनको दीजिए। मसूड़ों में दर्द और दाँत में खून आता है, क्या लेना है? आप क्या करिएगा, मैंने बताया आपको एप्पल साइडर डाल के उसके कुल्ले करो, हमारा दंत मंजन लगाओ डॉक्टर नेचर का, और साथ में जो है पेस्ट भी कर लो रात में, सुबह मंजन से कर लो। और उसके अलावा व्हीट बार्ले ग्रास आप ले लो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब दाँत नहीं जाएँगे, आपका प्रॉब्लम चले जाएगा। और बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या देना है? बच्चों की ग्रोथ के लिए किड प्लस जूस देना है, बहुत इफेक्टिव है। और साथ में उनको व्हीट बार्ले ग्रास भी 1-1 चम्मच दे सकते हैं। फंगस इन्फेक्शन है तो क्या देना है? फंगस इन्फेक्शन कहाँ है उस पे डिपेंड करेगा। बाहर अगर शरीर पे कहीं हो रही है तो अत्यधिक तेल लगाना है, साथ में एलोवेरा जेल लगानी है। और उनको साथ में अंदर से पीने के लिए आप रक्त शोधक और व्हीट बार्ले ग्रास दे दिए। दमा के लिए क्या देना है? दमा दमा बहुत हो गया, दमा के लिए वही है इम्यून प्लस और वासामृत। मंद बुद्धि है 12 साल के एज का। देखिए मैंने बताया ना, देखिए ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये खुले हुए सांड हमारी बॉडी में घूमते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ डैमेज करते हैं। तो ये मंद बुद्धि, ये सब जो प्रॉब्लम है बेसिकली जेनेटिक प्रॉब्लम्स से आ जाती है। मैंने बार-बार जोर देके कहा है कि जब माता गर्भवती है तब आप उनको हीमोबूस्ट सिरप ज़रूर आप पिलाएँ, विटामिन बी12 ज़रूर दें। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इन्वेस्ट करिए अपने बच्चों की फ्यूचर की अच्छी हेल्थ के लिए। तो अगर वो देते तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता।
तो हो गया जिसको तो ठीक करेंगे, लेकिन आगे ना हो तो कम से कम जो हम लोग आज मौजूद हैं, एटलीस्ट हमारे घर में अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि जरूर आप ले लें। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आप उनको सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन उनको लेना जरूर चाहिए। बाकी मन बुद्धि के लिए आप जो है विटामिन बी 12 दीजिए। अगर बच्चे छोटे हैं, वैसे 14 साल का ले सकता है तो वो दीजिए, और साथ में नोनी दीजिए और व्हीट बार्ले ग्रास जूस देना है। अल्कोहल एडिक्शन के लिए क्या देना है भैया, सारी दुकानें बंद करा दो, अपने आप सूख जाएगी। तो बाकी जो है व्हीट बार्ले ग्रास जूस देना है, और इम्यून प्लस उनको देना है, और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स देनी है, जिससे कि उनको ये आदत कम होगी। लंबाई बढ़ाने के लिए क्या देना है, लंबाई बढ़ाने के लिए न्यूट्री सपोर्ट देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है, और साथ में एलोवेरा जूस आप उनको दीजिए, और कैल्शियम विटामिन D3 दीजिए। हर्निया की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप उनको निसंदेह एक तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन 12 साल का बच्चा है, कोई बात नहीं है, रात में एक टैबलेट या आधी टैबलेट आप उनको दीजिए, और साथ में व्हीट बार्ले ग्रास आप जूस दीजिए हर्निया की प्रॉब्लम में। खांसी है, आती रहती है उसके लिए। खांसी के लिए हमने बताया 6 साल का बच्चा क्या 2 साल का बच्चा है तभी भी आप उनको हमारा जो है वसामृत सिरप है, दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच गर्म पानी के मिला के दीजिए, खांसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हीमोबूस्ट अरे भैया लड़के को भी दे सकते हैं, ये बड़ा गजब वैज्ञानिक सवाल है कि इन्होंने समझा कि भाई सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को लेना है, तो वैसा भी पुरुष भी ले सकते हैं। खून तो सबको ही चाहिए बढ़ाना, हाँ? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो खून तो सबको जरूरी है, तो इसलिए आप इसको सबको मेल फीमेल सभी को दे सकते हैं। किसी को भी दिया जा सकता है। बद क्या है, अच्छा बच्चेदानी में गांठ है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, डॉक्टर तो यही बोलेंगे और क्या करेंगे, ऑपरेशन ही करेंगे सबका। एनीहाउ अभी ऑलरेडी देखिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि जिसको हम मेडिकल कंडीशन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर फिलहाल हमारे पास कोई साधन नहीं है, तब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और थोड़ा बहुत समय है तो आप उनको दे सकते हैं। व्हीट बार्ले ग्रास आप दे सकते हैं, फेमिकल्प दे सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इनको आप कचनार गूगल भी दे सकते हैं, जो कि मार्केट से आपको लेना पड़ेगा, डॉक्टर नेचर में भी लॉन्च नहीं हुआ किसी भी अच्छे कंपनी का कचनार गूगल। और वृद्धि वादिका वटी, हाँ, इसी तरीके की जो गांठें हैं उसमें बच्चेदानी में है चाहे कहीं और है, वृद्धि वादिका वटी, कचनार गूगल, और साथ में व्हीट बार्ले ग्रास और फेमिकल्प, और साथ में आप इनको नोनी भी दे सकते हैं, क्योंकि नोनी किसी भी तरीके की ट्यूमर और गांठों को खत्म करता है। भगवान ने चाहा तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10-15 दिन देके ट्राई करिए, मेरे हिसाब से 10-20% कम हो जाएगा। शुगर, थायराइड और बीपी हाई बीपी के पेशेंट को क्या देना है, देखिए हमारा शुगर और थायराइड के लिए सबसे पहले बात करें तो हमारा डॉक्टर नेचर का शुगर बैलेंस जो जूस है वो देना ही देना है, इम्यून प्लस देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है, और हेल्दी हार्ट देना है। ये शुगर, थायराइड और बीपी तीनों का एक हो गया। ट्रैवलिंग के दौरान हेडेक होता है, ट्रैवलिंग के दौरान इसका तो इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग कम करेंगे तो बीवी कम बनेगा, तो इसलिए आपको जरूर इलाज देना चाहिए। हीमो बूस्ट आप सिरप लीजिए, जब भी आप घर में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं तो साथ में रखिए, और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स लीजिए, और व्हीट बार्ले ग्रास लीजिए। दिमाग के लिए हेल्दी हार्ट, वसामृत और इम्यून प्लस दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल हम सब बिल्कुल अच्छे बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, तो काफी अच्छा इन्होंने बताया, दिमाग के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हेल्दी हार्ट और वसामृत और इम्यून प्लस ड्रॉप्स, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, सही आप कह रहे हैं। सफेद बालों की प्रॉब्लम्स के लिए और गंजापन के लिए क्या दे सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भैया, इसके लिए व्हीट बार्ले ग्रास जूस आप दे दो, एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स दे दो, साथ में हमारा जो हेयर ऑयल है वो लगाने के लिए बोलो, और हफ्ता में 1-2 दिन शैम्पू का इस्तेमाल करें। बच्चेदानी में ट्यूमर है, मैंने बताया। शुगर के लिए क्या देना है बता दिया ऑलरेडी। बहुत किडनी फेल है, देखिए भगवान ना करे ऐसा प्रॉब्लम हो लोगों के साथ। यही तो प्रॉब्लम एक्चुअल में हम पहले से ले, मैं शुरू से आज पहले बात वही शुरू करी कि हमें एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स डेली लेना चाहिए, व्हीट ग्रास डेली लेना चाहिए, आंवला लेना चाहिए, एलोवेरा लेना चाहिए। अरे 50-60 रुपया 70 रुपया का ज्यादा से ज्यादा खर्चा आ सकता है। जिंदगी में एक बार ऑपरेशन कराओगे, सारा पैसा निपट जाएगा जो आपने पूरी जिंदगी खर्चा किया होगा। आप पूरी जिंदगी में मतलब 4-5 लाख रुपए का खर्चा करके मतलब अगले जीवन तक, मतलब आपके होने वाली संतान को तक आप हेल्दी रख सकते हैं, अगर आप शुरू से इसको ले रहे हैं।
तो मेरा कहना है जरूर आप इनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं। देखिए ऑलरेडी प्रॉब्लम खतरनाक हो गई है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी बच्चेदानी में गांठ का मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वो चीज़ को आप ले लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा। कान में पस लगातार आता है, कान में छेद हो गया है, आप उनको इम्यून प्लस आप दीजिए, व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए, टर्मरिक ड्रिंक दीजिए। ब्लीडिंग पाइल्स में क्या देना है, हमारा पाइल्स केयर जूस है, ब्लीडिंग पाइल्स में पाइल्स केयर जूस दीजिए, व्हीट बार्ले ग्रास दीजिए, साथ में हीमो बूस्ट भी दे दो और जात्यादी तेल को लगाना है। ये उसका रहेगा। गाल ब्लैडर के स्टोन में क्या देना है? देखिए गाल ब्लैडर का स्टोन हो या किडनी का स्टोन हो, देना एक ही है, स्टोन केयर जूस जो हमारा आता है जिसका नाम किडनी सपोर्ट जूस है। बेसिकली वो सभी तरीके के स्टोन में काम करता है। डेफिनेटली किडनी वाले स्टोन में जल्दी काम करता है, गाल ब्लैडर के स्टोन में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए आप व्हीट बार्ले ग्रास दिन में 2 बार 30-30 ml, साथ के अंदर आपको नीम गिलोय जूस 20-20 ml और साथ में किडनी सपोर्ट जूस है, वो आप 30-30 ml दिन में 3 बार दो। गाल ब्लैडर के पेशेंट है, नोट कर लिए, 30-30 ml 90 ml प्रतिदिन उनको देना है हमारा किडनी सपोर्ट जूस। व्हीट बार्ले ग्रास जूस देना है 30-30 ml और नीम गिलोय जूस देना है। ये गाल ब्लैडर स्टोन के लिए आप दे सकते हैं। वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्रेवल ये तो हो ही गया। मैंने बताया ना ट्रेवल आप जो है हमारा क्या-क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, रिकॉर्डिंग में दे दूँगा। तो सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है उस समय नहीं सुना हो। रिकॉर्डिंग में आपको सारी चीज़ें हो जाएगा। सर्दी में डस्ट होने पर क्या दें? सर्दी में सिर में सिर में शरीर में डिस्ट, कई बार एक्चुअली में आप इंग्लिश में टाइप करते हैं ना तो कुछ ऐसा हो जाता है शायद टाइपिंग में, तो वो शुगर में आँख में सुई लग रही है, इसका इलाज बताएँ। शुगर की आँख में सुई लग रही है? समझ में नहीं आया सवाल भैया, शुगर की आँख में सुई कैसे लग जाएगी? एनी हाउ आँख की प्रॉब्लम है अगर शुगर की समस्या के साथ, तो हाँ, सूज गई है शायद, ये भी हो सकता है, आँख ये में पूछा सुई हो। जैसा चुभता होगा। हाँ, चुभता होगा तो उसके लिए जो है शुगर बैलेंस, मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे ना तो ये कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो हाइपर डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा डायबिटिक हैं, उन लोगों को शुगर बैलेंस, इम्यून प्लस, व्हीट बार्ले ग्रास 3 प्रोडक्ट एक साथ दो, और ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको अश्वगंधा टैबलेट और साथ में देंगे। बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेस कम करेगा। कई बार बीपी की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से ना आँख ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो आँखों पर दबाव बढ़ता है। तो इनका देख लीजिए, बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो हेल्दी हार्ट भी आप दे दीजिएगा। उनके बहुत अच्छा काम करेगा। पुराना अस्थमा है, पुराना हो या नया, सब में इलाज तो एक ही चलना है, तो सेम इलाज आपको देना है। तो मेरे हिसाब से डन है, क्योंकि वही रिपीट सवाल अभी आ रहे हैं। सर्वाइकल में क्या देना है? सर्वाइकल के लिए भी आपको वही चीज़ देना है जो हमारा दर्द में दिया जाता है। पीड़ांत आपको देना है, साथ में विटामिन बी12 देना है, कैल्शियम विटामिन डी3 देना है और साथ में इनको अश्वगंधा भी आप दे सकते हैं। हाँ, फेस स्किन के लिए, स्किन और सबके चीज़ों के लिए वही देना है। हमारे जॉइंट प्रॉब्लम के लिए क्या देना है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए आपको सेम वही देना है जो आर्थराइटिस में देना है। पीड़ांत जो है, जोड़ों के दर्द में जो दिया जाता है, वही सब चीज़ें सर्वाइकल में और सारी चीज़ों में दिया जाता है। तो स्लीप एंड एनलार्जमेंट में आपको देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है, यकृत देना है। इंसुलिन लेते 2 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको स्टार्ट कर दीजिए, व्हीट बार्ले इम्यून प्लस आप दीजिए, शुगर बैलेंस दीजिए, शुगर बैलेंस टैबलेट दीजिए और व्हीट बार्ले ग्रास दिन में 1 बार दे सकते हैं। बवासीर में पाइल्स केयर जूस देना है, व्हीट बार्ले ग्रास देना है। ब्रेन प्रॉब्लम में क्या देना है? ब्रेन के जितने भी प्रॉब्लम है, वो न्यूरो की प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपने पहले बात करी। आपको अश्वगंधा जो है नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, विटामिन बी12 देना है, साथ में व्हीट बार्ले ग्रास देना है। यूरिक एसिड के लिए क्या देना है? यूरिक एसिड कोई भी तरीके के बॉडी में इस तरीके के प्रॉब्लम है तो सबके अंदर व्हीट बार्ले ग्रास आपका रामबाण हथियार है। व्हीट बार्ले ग्रास आप दे दो, डेफिनेटली उसी से काम हो जाएगा। तो लगभग यही सवाल है, बाकी चीजें हाँ सर, आंवला ले रहा हूँ, उसका टेस्ट देखिए आंवला जो है, आंवला का तो खट्टा टेस्ट आएगा, उनको टेस्ट खट्टा नहीं चाहिए तो उसका तो प्रॉब्लम हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ परिवर्तन करो। तो आप आंवला आपको ज्यादा टेस्टी नहीं लग रहा है तो आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट है मल्टीपर्पज यूज वाले, बाकी उसमें अदरक का रस है और हनी है और आंवला खट्टा होता ही है। बहुत सारे भाई बंधुओं को जो है नींद आने लगी है, बढ़िया खाना वाना खा रहे हैं कुछ लोगों को निद्रा में है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू वेरी मच। इतने पोलाइटली, इतने आराम से आपको मुझे आप सुन रहे हैं तो आपका धैर्य की
दाद देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कोई पुरस्कार आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि सही में इस तरीके के सेशन ना थोड़ा-सा बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बने हुए हैं, और आपकी श्रीमती जी को, आपके बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतनी रात में आपको अलाउ कर रहे हैं कि जो है आप ये सब सुन रहे हैं, और वो सब भी आपको पेशेंटली आपको अलाउ कर पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ वेरी गुड नाइट। और स्लीप वेल जूस ले लेना, नींद नहीं आ रही है तो, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान हो गया ना तो कई बार नींद कम आती है। तो विटामिन बी 12 और स्लीप वेल लेके मस्त सो। कल फिर हम मिलते हैं। जेपी शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो और शानदार नींद आएगी, क्योंकि इतना नॉलेज मिला है कि अब लोगों को लगेगा कि यार बहुत सारे लोगों को मैं ठीक कर सकता हूँ। और सब लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग डबल डबल सवाल ना पूछें। अच्छा रहेगा कि आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ताकि दूसरी बार पूछे नहीं आप, क्योंकि वही उत्तर होता है जो पहले सर दे चुके होते हैं। तो एक बार सर फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 8:30 बजे 500 के पार। जेपी शर्मा जी, एक और आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, 4x वाला जो हमारा ऑफर है जी, उसके बारे में बता दें सबको। जी 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 4x एक नया ऑफर आया है हमारा। जो बंदा बिलो डायरेक्टर है, यानी डायरेक्टर उसके नीचे के हैं, अगर वो अपनी चारों लेग पे 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करता है, तो उनको एक खूबसूरत खूबसूरत फैंटास्टिक डॉक्टर नेचर का एक बैग दिया जाएगा। बहुत खूबसूरत है, और वो आप जब लेके चलेंगे तो आपकी कंपनी का भी प्रचार होगा। और ये देखिए क्या शानदार बैग है, आप इस तरह का बैग बाहर मार्केट में जाके पूछ लीजिए, भाव आपको पता चल जाएगा। तो ये इस मौके को छोड़िए मत। आप 4 लेग पे डायरेक्टर से नीचे के लोग, यानी डायरेक्टर एंड बिलो, चारों लेग पे 2,500 बीवी का बिजनेस कीजिए और डॉक्टर नेचर का खूबसूरत बैग लेके जाइए। अब देखते हैं कि इस शानदार ऑफर को कितने लोग भुनाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इतने लोग इसको अचीव करो कि जहां आदमी गुजरे वहां डॉक्टर नेचर का बैग दिखाई दे। वेरी तो गुड, कुछ दोस्तों, लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर रखा है, वो भी अपना बैग दिखा रहे हैं, तो थम्स अप। आपको ऑलरेडी शुभकामनाएं, आपने ऑलरेडी करके दिखाया है, तो थैंक यू। एक बैग फिर से ले सकते हैं, मतलब अपनी यस, टीम को एटलीस्ट और प्रमोट करवा सकते हैं। ये ओके, ऑफर पूरे महीने के लिए लागू है। पूरे महीने के लिए लागू है। यस, बैग लीजिए, बैग में माल भरिए डॉक्टर नेचर का, और उतरिए मैदान में सर का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर, गुड नाइट।